हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर नंबर सिस्टम को। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हम चार चीज़ों को पढ़ेंगे: बाइनरी को, डेसिमल को, ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल नंबर को। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, आज तक जितना आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिला है, आप ऐसे ही हमें देते रहें। तो प्लीज़ गाइस, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है कंप्यूटर नंबर सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पर मैंने चार नंबर लिख रखे हैं, जैसे कि होते हैं बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। अगर बाइनरी नंबर की हम बात करें तो इसमें जो नंबर यूज होते हैं वो हमारे होते हैं 0 और 1, और इसकी बेस क्या हो जाती है 2। अगर ऐसे हम डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल में जो नंबर हमारे यूज होते हैं वो 0 से 9 यूज होते हैं। कितने? 0 से 9, और इसकी बेस कितनी हो जाती है 10। आखिर ये 10 हो क्यों जा रहा है? क्योंकि जब 0 से आप 9 तक काउंट करोगे तो इसका नंबर टोटल कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, ऑक्टल में जो नंबर हमारे यूज होते हैं वो कितने यूज होते हैं? 0 से 7। कितने यूज होते हैं? 0 से 7, इसलिए इसकी बेस कितनी हो जाती है 8। और हेक्साडेसिमल में जो नंबर हमारे यूज होते हैं वो कितने यूज होते हैं? 0 से 15। ठीक है, इसलिए इसकी बेस कितनी हो जाती है? 16। अगर बाइनरी की हम बात करते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम में, तो देन अगर हम बात करें किसकी? जीरो की, तो जो हमारा जीरो होता है वो हमें किसको डिफाइन करता है? ऑफ को। किसको? ऑफ को। ठीक है, जो हमारा 1 होता है वो किसको डिसाइड करता है? ऑन को। ठीक है, किसको? ऑन को। अब अगर हम इसकी बात करते हैं किसके? डेसिमल नंबर की, तो इसमें नंबर जो यूज होंगे वो 0 से 9 तक यूज होंगे। जो ऑक्टल में यूज होंगे वो 0 से 7 तक यूज होंगे। हेक्साडेसिमल नंबर में थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है इसमें? जो इसमें नंबर यूज होते हैं वो 0 से 9 तक क्या होते हैं? सेम यूज होते हैं। अर्थात हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 के बीच का या 9 तक कोई नंबर आता है तो हम उसमें 9 लिखते हैं। ठीक है, बट 10 के बाद क्या होता है? नंबर की कोडिंग शुरू हो जाती है। जैसे 10 की अगर हम कोडिंग की बात करते हैं तो 10 को आप हेक्साडेसिमल नंबर में ए से लिखेंगे, ना कि आप क्या करेंगे? 10 लिखेंगे, क्योंकि आप 10 करेंगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा? 10 समझेगा। बट अगर आप 8 कोड कर रहे हो तो कंप्यूटर आपको ए ही समझेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं 11 की अगर हम बात करते हैं तो 11 में क्या होता है? बी हो जाता है। अगर 12 की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? सी हो जाता है। और अगर कितने 13 की बात करते हैं तो क्या होता है? डी होता है। अगर 14 की बात करते हैं तो क्या होता है? ई होता है। और एफ की बात 15 की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? एफ। अगर आपको यहाँ पर कितना दे दिया जाए? 2A दे दिया जाए, तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? इसे 2 10 करके करोगे सॉल्व। ठीक है, तो जो इसे नंबर पढ़ोगे आप इसे 2 ही डिजिट पढ़ोगे, ना कि 3 डिजिट। बट जब आपको कभी कोई नंबर मिलेगा यहाँ पर जैसे दे दिया जाए 210, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये 3 नंबर काउंट किए जाएंगे। कितने? 3 नंबर काउंट किए जाएंगे। एक ये और एक ये। पर जब आपको यहाँ पर ऐसे नंबर दिए जाएंगे तो आप इसे 2 नंबर काउंट करोगे। ठीक है, बट जब इसे आप खोलोगे कोडिंग को अपने समझने के लिए, जब देखोगे, इसे सॉल्व करोगे, तो जब आप इसे 10 लिखोगे तो आप इसे 2 ही वैल्यू पढ़ोगे। ठीक है, 10 और एक यहाँ पर 2। तो आइए चलते हैं कन्वर्जन को लेकर। कन्वर्जन को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और हम सारे कन्वर्जन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्लीज, वीडियो लेंथी जरूर होगा, बट जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते होंगे कन्वर्जन को लेकर कि इसका कन्वर्जन ऐसे कैसे होगा, इसका कन्वर्जन इसमें कैसे होगा, तो जितने भी आपके डाउट मन में क्रिएट होंगे, सारे सोल्यूशन आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जितने भी सवाल आप किसी भी प्रैक्टिस सेट में उठा लोगे, नेट हो गया, यूजीसीआई हो गया, जितने भी पेपर में आते हैं क्वेश्चन, किसी भी पेपर का आप उठाइएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। प्लीज, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो आइए चलते हैं कन्वर्जन की ओर। तो प्लीज गाइस, जैसे मैंने पहले ही कहा था, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेंगे कन्वर्जन को लेकर कि ये कन्वर्जन कैसे होगा। यहाँ पर मैंने 12 प्रकार के कन्वर्जन को लिखा है और यहाँ पर मैं सारे कन्वर्जन को बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे होगा, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होगा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा। ऐसे ही डेसिमल से आप बाइनरी में कैसे जाओगे, डेसिमल से आप ऑक्टल में कैसे जाओगे, डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में कैसे जाओगे। ठीक है, अब अगर आपको कोई नंबर दिया जाए ऑक्टल का और पूछ लिया जाए बाइनरी का, तो ठीक है, वो भी कन्वर्जन बताने वाला हूँ। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये जो कन्वर्जन होता है ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता। पहले हमें ऑक्टल टू किसमें जाना पड़ेगा? बाइनरी में। किसमें? बाइनरी में। और इसके बाद किसमें जाना पड़ेगा? हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा है? हेक्साडेसिमल से आप बाइनरी नंबर कैसे निकालोगे, फिर हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल नंबर कैसे निकालोगे। जैसे यहाँ पर ऑक्टल से आप हेक्साडेसिमल नंबर में नहीं जा सकते, ऐसे ही आप हेक्सा से आप बाइनरी नंबर में नहीं जा सकते। किसमें नहीं जा सकते आप? बाइनरी नंबर में। आपको पहले हेक्साडेसिमल नंबर का आपको बाइनरी निकालना पड़ेगा, इसके बाद बाइनरी के बाद आपको ऑक्टल में निकालना पड़ेगा, अर्थात ऑक्टल में आपको जाने को मिल पाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जाने की कोई ट्रिक्स या फिर कोई फार्मूला नहीं है, पहले आपको चेंज करना पड़ेगा बाइनरी में। तो प्लीज गाइस, आप वीडियो के अंत तक रहना,
मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। पहले बाइनरी टू डेसिमल में जाऊंगा, ठीक है, फिर चेक करके आंसर को भी बताएंगे कि इसको चेक कर आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो, आपके मन में डाउट आ रहा है कि ये चीज मैंने जो की है ये सही है या फिर गलत है, तो आप उसको डेसिमल से आप बाइनरी कैसे निकालोगे, ये भी चीज हम देखेंगे। अर्थात यहाँ पर 12 ही नहीं 24 प्रकार के 24 प्रकार से मैं बताऊंगा चीजों को, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने 12 टॉपिक दे रखे हैं, तो पहले मैं बाइनरी टू डेसिमल जाऊंगा, फिर डेसिमल से बाइनरी भी करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये वीडियो लेंदी जरूर होगा, बट इसे आप अंत तक जरूर देखना प्लीज गाइस। तो प्लीज गाइस आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहले हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है। यहाँ पर मैंने नंबर लिख रखा बाइनरी का और हमें डेसिमल से निकालना है। हमें कैसे पता चला कि हमें डेसिमल में निकालना है? यहाँ पर क्या दे रखा है 10, और डेसिमल की ही बेस कितनी होती है 10। यहाँ पर 2 रखा है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर क्या नंबर दे रखा है बाइनरी। तो आइए चलते हैं बाइनरी से डेसिमल की ओर, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन बाइनरी नंबरों को हम लिख लेंगे थोड़े थोड़े स्पेस पे, ठीक है। यहाँ पर 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर है क्या है 1 है, फिर क्या है 00 है, फिर क्या है 1 है। अब डेसिमल में नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बाइनरी से जाना है किसमें, डेसिमल में। अब डेसिमल में नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल 1 से इसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीपल कराते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जरा गौर से देखना। फिर क्या करते हैं, 2 करते हैं, बाइनरी का नंबर है, ठीक है। बाइनरी से हम डेसिमल में जा रहे हैं, ठीक। फिर क्या करते हैं, 2 करते हैं, फिर क्या करते हैं, नंबर को ऐड कर लेते हैं, ठीक। नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस नंबर के साथ हम क्या करेंगे 4 करेंगे। कितना करेंगे 4। तो आइए 4 कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, हम इसके साथ इसका मल्टीपल कराएंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे 8 करेंगे। तो इससे पता चल रहा है कि क्या करते हैं, हम 2 के साथ 2 का मल्टीपल कराते जा रहे हैं, ठीक है। अब 8 के साथ भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 4 नंबरों के साथ करा लिया। अब हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, कितने का करेंगे, कितने का करेंगे 16 का, ठीक है। अब 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा 32। अब इसके साथ हम इस नंबर के साथ 13 2 का करेंगे, फिर किसका करेंगे 64 का करेंगे, ठीक है। मल्टीपल करेंगे। इस 0 के साथ हम किसका करेंगे, 4 दुनी कितना होता है 8 होता है, और 6 दुनी 12 कितना होता है 28 हो गया, ठीक है। फिर किसका करेंगे हम 128 की, और कितना हमारा बचा लास्ट में 1 बचा। तो इसके साथ कितना होगा 256, कितना 256 का, ठीक है। यहाँ पर कितना आया 256। हमने क्या बोला था, इन नंबरों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। इन नंबरों के साथ मल्टीपल करने के बाद नंबरों को हम ऐड करेंगे। तो आइए 1 के साथ मल्टीपल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। हम प्लस का निशान लगा लेंगे। फिर क्या है, जब 2 का आप 0 के साथ मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, मान हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम 0 ऐड करेंगे। फिर कितना करेंगे, 4 का जब 1 के साथ मल्टीपल करोगे तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब आप 8 के साथ मल्टीपल करोगे तो क्या मान हो जाएगा 0। अर्थात जिन नंबरों का 0 के साथ मल्टीपल होगा उसका मान कितना हो जाएगा 0। तो आप ऐसे काट भी सकते हो, ठीक है। इसको काट दो। इसके बाद अब कितना बचा, अब जिन नंबरों के साथ 1 का गुणा होगा उन नंबरों को बस हम क्या करते हैं ऐड कर ले रहे हैं। कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 32 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया कितना हुआ 256। अब क्या करते हैं, इन नंबरों को हम पूरा ऐड करके लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो आइए इनको लिख लेते हैं। कितना है 256, फिर कितना है 32, फिर कितना है 16, फिर कितना है 4, और लास्ट में कितना है 1। तो कितना होगा 6 4 10 हो गया, 10 कितना 18 1 19 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 8 3 कितना होगा 5 3 8 8 1 9 1 कितना हो जाएगा 10 10 की कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना है 2 1 हासिल मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो ये 300 जो 9 आया है हमारा क्या हुआ डेसिमल नंबर हुआ। तो अर्थात जो बाइनरी से इस बाइनरी का जो डेसिमल नंबर होगा वो कितना होगा 309। और यहाँ पर बेस में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। बेस में कितना हो जाएगा 10। तो जब बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो क्या करते हैं मल्टीपल 1 फिर मल्टीपल 2 फिर मल्टीपल 4 और सब नंबरों को ऐड कर लेते हैं। तो कितना है 309। हमने आंसर तो निकाल लिया बाइनरी से डेसिमल में, क्या निकाला 309। अब जो डेसिमल का नंबर निकला है, क्या इसकी हम जब बाइनरी निकालेंगे तो क्या ये बाइनरी हमारी प्राप्त होगी? अगर हमें प्राप्त हो रही है तो क्या होगा, आंसर हमारा क्या है 300 सही है। तो आइए इसे चेक करके देखते हैं। तो हुआ क्या था क्वेश्चन में, बाइनरी से हमने डेसिमल नंबर निकाला था, डेसिमल नंबर कितना आया था 309। अब जब डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो बाइनरी से हमने डेसिमल नंबर में जाना सीख लिया। अब हम जरा देखते हैं डेसिमल से हम बाइनरी को कैसे प्राप्त करेंगे। अगर इस 309 से हमारी बाइनरी इतनी आ रही है तो इसका मतलब क्या है आंसर सही है। तो आइए इसको निकालते हैं, बाइनरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर तो हमने निकाल लिया, अब जरा बाइनरी निकाल कर देखते हैं। तो क्या करते हैं, बाइनरी से 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे उसमें हमने 1 2 4 8
ऐसे करके हमने क्या किया था, मल्टीपल किया था और बाद में नंबर क्या क्या कर लिया था, जोड़ लिया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे करेंगे, 2 से, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। जब इसमें ये भी बिल्कुल एक सिंपल भाग की तरह होता है, तो आइए करते हैं इसको। तो कितना होगा, एक बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 3 है। फिर कितना होगा, एक इसको देगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। फिर क्या होगा, यहाँ पर कितना है, 9 है, तो टेबल कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 1, क्योंकि 9 है तो 8 बार गया 1। जो हमारा शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं, साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। आइए इसको देख काट कर देखते हैं। फिर कितना है, 2 से काटेंगे, कितना है, 154। तो आइए इसको काटते हैं, तो कितना जाएगा, 14 बार, 7 बार जाएगा टेबल, और कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, ये भी एक इसको एक हासिल देगा, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगा, 77। और हमारे पास शेष जो बचा वो कितना बचा, 0। तो आइए हम 0 को भी लिख ले रहे हैं, ठीक है। आइए इसको करके देखते हैं। फिर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। इसे हम फिर 2 से डिवाइड करके देखते हैं कितना हो जाएगा। जब 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, फिर जरा काटते हैं इसको, तो कितना होगा, 3, एक इसको देगा, कितना हो जाएगा, 17, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 1। फिर जरा हम 2 से काट के देखते हैं कितना होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 जब होगा तो यहाँ पर हम कितनी बार में हमारा पूरा कट जाएगा, 9 बार में। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आइए फिर करके देखते हैं 2 से। फिर कितना होगा, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो कितनी बार टेबल जाएगा, 9 बार। कितना हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा, 18 तक का हमारा हिसाब किताब हो जाएगा। फिर कितना हमारे पास बचेगा, 1। तो आइए हम 1 को लिख दे रहे हैं। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 9 हुआ। अब हम क्या करेंगे, 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। आइए इसे हम 4 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार टेबल जाएगा, 2 बार जाएगा। और जो हमारा मान जो आएगा वो हमारा शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जरा देखते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, टेबल कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 0। अब ये हमारे बाइनरी प्राप्त हुई, बट हम बाइनरी को लिखेंगे कैसे। बाइनरी को लिखने के लिए हम एक ऐसे अपनाते हैं मेथड को, क्या करते हैं, डाउन टू अप लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो डिजिट होता है उस डिजिट को उठाकर पूरी वैल्यू को एक लेफ्ट से पूरी राइट की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 1 है, फिर कितना है, मेरा हमें 0 मिला, फिर कितना मिला, 0 मिला, फिर कितना मिला, 1 मिला, फिर 1 मिला, फिर 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर 0 मिला, फिर 1 मिला। तो ये हमारी क्या प्राप्त हुई, बाइनरी। अर्थात 309 डेसिमल नंबर को जब हमने बाइनरी में चेंज किया, और चेंज कैसे करते हैं, डिवाइड करके चेंज करते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज को। और जैसा जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप ऐसे ही किसी कॉपी में इसको बनाते जाओ। तो जितना भी कन्वर्जन की मैं चीजें बताऊंगा, ठीक है, आपके पास जब नोट्स एक तैयार हो जाएगी तो आप अपने क्योंकि वीडियो को आप बार बार नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि समय नहीं हो, बट आप जब नोट्स इसको बना लोगे तो आप 2 मिनट में इसे पलट पलट कर देख सकते हो कहां पर चीजें कैसी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बाइनरी नंबर हमने निकाला। तो ऐसे सेम सेम मिला लेते हैं, कितना, 101 तो ये हमारा रहा क्या, ये हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया, ठीक है। तो क्या निकला, ये मान हमारा सही हुआ। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे स्टेप में, आगे क्या होगा। अब हमने क्या देखा था, बाइनरी टू डेसिमल नंबर को देखा था। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल में चलेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो आइए बाइनरी टू ऑक्टल नंबर को चेंज करते हैं, कैसे होता है। तो प्लीज गाइस अब देखते हैं हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन को। प्लीज वीडियो को आप स्किप मत करना और देखते जाना। वीडियो लंबा जरूर है, मैं बार बार कहूंगा, पर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में एक भी डाउट नहीं होगा, और जितने भी डाउट होंगे आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं बाइनरी। अब बाइनरी से जब हम ऑक्टल में चलते हैं, जब बाइनरी से हम ऑक्टल में चलते हैं तो क्या करते हैं, हम 3-3 का पेयर बनाते हैं। और पेयर कैसे बनाते हैं, राइट साइड से बनाते हैं, ठीक है। तो बाइनरी के हम 3 डिजिट को उठा लेंगे, कितना करेंगे, 3-3 डिजिट को उठाएंगे, ठीक है, 0 1 0, ठीक है। ये कितने हुए, 3 डिजिट हुए, 3-3 का हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 डिजिट को उठाएंगे, 0 है, 1 है, 1 है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस में लिखेंगे, ठीक। फिर क्या है हमारे पास, फिर 3 डिजिट हमें मिले, फिर क्या मिला, 0 मिला, 0 मिला, 1 मिला, ठीक है। कितने मिले, 3-3 डिजिट हुए। तो अब हम इन्हें कैसे करेंगे, जरा देखते हैं। अब हमें किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। किससे, बाइनरी से ऑक्टल में जाना है। अब बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर उसी विधि को अपनाएंगे, क्या, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। अब इसके साथ भी यही क्रियाकलाप होगा, क्या होगा, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। इसके साथ भी वही चीज होगी, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। अब इन नंबरों का जो भी कैलकुलेशन आएगा वो एक डिजिट बन जाएगा, इसका जो एक कैलकुलेशन आएगा वो एक डिजिट बन जाएगा, इसका जो एक कैलकुलेशन आएगा पूरा वो एक डिजिट बन जाएगा। तो 3 नंबरों का हमारे पास ऑक्टल नंबर निकल कर आएगा, ठीक है। तो आइए इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, क्या होगा। 1 के साथ जब 1 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और 0 के साथ जब 2 का गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 बटे सन्नाटा, ठीक है।
यहाँ पर कितना है, आप 4 के साथ 1 का मल्टीपल कराओगे तो कितना मिलेगा हमें, 4 मिलेगा, ठीक है। अब जब 1 के साथ 0 करोगे तो कितना होगा, 0 ही प्राप्त होगा। 2 के साथ 1 का करोगे कितना होगा, 2, फिर कितना है 4 है, ठीक है, कितना हो गया 4। हम 0 को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये भी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ पर कितना होगा, 4 के साथ 1 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ये हुआ 4, ये हुआ 6, ये हुआ 5, कितना हुआ, ये 5 है, ये 6 है, ये कितना है 4 है। तो आइए इनको पूरा लिख लेते हैं, कितना हुआ 465। ये क्या हुआ हमारा ऑक्टल नंबर 465। इस बाइनरी का जो हमारा ऑक्टल नंबर निकला वो कितना हुआ है, 465। क्वेश्चन जस्ट बिल्कुल ऐसे ही आते हैं और कई एग्जामों में पूछा भी गया। अब तो कई एग्जाम में आने भी लगे, जैसे दिल्ली पुलिस में भी कंप्यूटर आपका 10 नंबर का पूछने लगा। ऐसे एसएससी के सीपीओ एग्जाम में भी आपके इस चीजें ऐसी पूछी जाती हैं। तो ये क्या हुआ, बाइनरी नंबर हुआ, ठीक है। हमें कितने डिजिट मिले, कितने मिले, 3 डिजिट मिले। और हमें इन्हें बाइनरी से ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, और जब 3 का पेयर जो दूसरा बनाते हैं उनके साथ भी यही क्रियाकलाप करते हैं, फिर इनका जोड़ करके हम मान को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना 405, ये हमारा ऑक्टल नंबर निकल। अगर इसी हम ऑक्टल नंबर से बाइनरी, इसकी बाइनरी हम क्या करते हैं, प्राप्त कर ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा उत्तर की जांच भी हो जाएगी और हमें संतुष्टि भी हो जाएगी, क्या चीज, कि जो हमने 465 ही निकाला है बाइनरी का, ये चीज सही है या फिर नहीं है। तो आइए जरा इसे चेक करके देखते हैं कि इसकी जब हम ऑक्टल नंबर निकालेंगे तो ये चीज सही होगा या फिर नहीं होगा। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके हम 465 के ऑक्टल नंबर की बात करते हैं, किसकी, 465 कितना है ऑक्टल नंबर, ठीक है। इसे आप बाइनरी में क्या चीज कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है और आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल भी पूछ सकता है और ऑक्टल से बाइनरी भी पूछ सकता है, कितना, बाइनरी, ठीक है। हम बेस से क्लियर करेंगे कि हमसे क्या चीज पूछ रहा है। अगर यहाँ पर 10 होता तो हमें पता होता कि ये ऑक्टल से हमें डेसिमल को पूछ रहा है। यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि बाइनरी पूछ रहा है। तो आइए जरा देखते हैं 465 की हम बाइनरी कैसे निकालेंगे। जस्ट जैसे हमने बाइनरी से ऑक्टल में गए थे वैसे ही हम क्या होगा, पीछे पांव लौट आएंगे, अर्थात जस्ट बिल्कुल अपोजिट करेंगे। जैसे 465 है, 3 डिजिट हमें मिले थे, तो हम इन तीनों डिजिट को क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, 5 हुआ, ठीक। अब हमें बाइनरी निकालनी है, तो बाइनरी को कैसे निकालेंगे, आइए फिर उसी तरह हम करके देखते हैं। हम इनमें क्या करेंगे, 3 का हम एक एक डिजिट हुई, इनके साथ क्या करेंगे, मल्टीपल 1 करेंगे, मल्टीपल 2 करेंगे, मल्टीपल 4 करेंगे, ठीक। इसके साथ भी हम क्या करेंगे, मल्टीपल 1 करेंगे, मल्टीपल 2 करेंगे, मल्टीपल 4 करेंगे। वही क्रिया हमारी 4 के साथ भी होगी। तो आइए करके देखते हैं कितना होगा, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, ठीक है। इसके साथ भी वैसे ही कर लेते हैं, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। ऐसे 4 के साथ भी हम कर लेंगे, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया था, 0 के साथ किसी नंबर का मल्टीपल होता तो क्या हो जाता था, मान 0 हो जाता था। 1 के साथ किसी नंबर का मल्टीपल होता तो क्या होता था, उसका मान सेम वैसे ही लिख लेते थे। तो अब हमें क्या करना है, क्या है, यहाँ पर मल्टीपल 1 है, मल्टीपल 2 है, मल्टीपल 4 है। अब हम ऐसे किस नंबर के साथ 1 का गुणा कराएं, किस नंबर के साथ 0 का गुणा कराएं कि उसका योग कितना आ जाए, 5 आ जाए। कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो आइए करके देखते हैं इसका, कि किस नंबर के साथ 0 का गुणा करा दें, किस नंबर के साथ 2 का गुणा करा दें, ठीक है। 2 का कितना, 1 का गुणा करा दें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितना लाना है, 5 लाना है। अगर जरा सोचो, 1 2 को जोड़ रहे हो तो कितना होगा, 3 होगा। अगर 4 2 को जोड़ रहे हो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम 1 और 4 को जोड़ लें तो कितना होगा, हमें वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 5 प्राप्त होगी। तो अब हमें, अगर हमें 5 प्राप्त करना है तो हमें किसके साथ, इसके साथ हमें 1 का क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर किसके साथ कराना पड़ेगा, इसका हमें मान 0 करने के लिए इसके साथ हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, इसके साथ 1। ऐसे हमें 6 प्राप्त करना है तो हम किसको यूज कर लेंगे, 4 को यूज करेंगे और 2 को। तो हम किसके 1 की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। इस मेथड को आप याद कर लो, क्योंकि कोई टीचर आपको बताने वाला नहीं है ऐसे। और बहुत सिंपल तरीके से आप इसको माइंड, जब 2-3 बार किसी चीज को आप करोगे, 2-3 बार किसी सवाल को आप लगाओगे ना, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि जब हमें 5 की वैल्यू निकालनी होती तो क्या करना पड़ता है हमें, 1 2 4 होता है, तो हम क्या करें, 1 0 1 कर दें, ठीक है। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। आपके माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा कि हमें किसकी बाइनरी कैसे होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब हमें 4 लाना है। अब 4 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 4 एग्जैक्ट वैल्यू पूरी लिखी है, तो क्या कर दें, इसके साथ हम 1 का गुणा करा दें, बाकी क्या करें, सबके साथ 0 कर दें। अब ये जो नंबर लिखे, अब ये जो नंबर लिखे हैं इनको हम पूरा एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लेफ्ट से राइट की तरफ पूरी वैल्यू को हम उतार लेंगे, ठीक है। कितना होगा, 1 0 0 1 1 0 1 0 1। अब बाइनरी पूछा गया था, बेस लगा देंगे हम क्या, 2, ठीक है। तो ये हमारी बाइनरी निकल कर आई किसकी, 465 की, ठीक है।
ये ऑक्टल से हमने चेंज कर लिया बाइनरी में। आइए बाइनरी टू बाइनरी इसको मिला लेते हैं कि हमने 465 जो ऑक्टल निकाला था उसकी बाइनरी ये आ रही है या फिर नहीं। तो कितना है 101,011,001। तो ये हमारा रहा ऑक्टल टू कितना रहा बाइनरी टू ऑक्टल। और चेक भी हमने कर लिया, क्या चीज कर लिया, इसको हमने चेक भी निकाल भी लिया, चेक भी कर लिया क्या चीज, ऑक्टल टू बाइनरी को। ठीक है, पहले हम बाइनरी टू ऑक्टल गए और ऑक्टल टू बाइनरी गए। मैं बार बार कह रहा हूं आप इसे नोट्स बनाकर लिख लो। आप जितनी भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना आप अपने आप इस चीज को कर पाओगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या होगा। अब बाइनरी टू हम हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को देखते हैं। अगर आपको कोई बाइनरी नंबर दिया जाए और उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पूछा जाए तो कैसे होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। तो प्लीज गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। अभी तक हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, अब क्या है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर के लिए जाने क्या करते हैं। अभी तक ऑक्टल में हमने क्या किया था, बाइनरी से जब ऑक्टल में गए थे तो हमने 3-3 का पेयर बनाया था। अब हम एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्या है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर है और बाइनरी से जब हम हेक्साडेसिमल नंबर में जाते हैं तो क्या है एक स्टेप को और बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं हम 4-4 का पेयर बनाते हैं। किसका 4-4 का। तो इन यहाँ पर कितने नंबर हैं, तो हम यहाँ से वहां पर ऑक्टल में 3 नंबर को उठाया था, यहाँ पर 4 नंबर को उठाया था। ये नंबर आपको कभी भूले ना, तो एक चीज जरा दिमाग में बैठा लेना, चीजें क्या है जब किसी से किसी चीज को रिलेटेड करके आप पढ़ते हैं तो वो चीज हमेशा दिमाग में बैठ जाती है और आपको याद करने में आसानी होती है। ऑक्टल उसकी बेस कितनी है 8, तो हमने क्या किया 3 नंबर लिए, कम लिए। ठीक है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर बेस कितनी है इसकी 16 है, नंबर क्या है ज्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 का पेयर लेंगे। सिर्फ एक सोचने की ट्रिक है, एक सोचने का कॉन्सेप्ट बैठाने का दिमाग में एक तरीका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कितना होगा 1,0,1,0। हमने क्या किया एक पेयर बना लिया। ठीक है, ये एक पेयर हमने बनाया। अब देखते हैं फिर 4 डिजिट को उठाते हैं, कितना आएगा 1,1,0,0। ठीक है, इसके बाद हम हमारे पास कितना बचा, लास्ट में हमारे पास 1 बचा। यहाँ पर कितने डिजिट हो गए, ये 4 डिजिट हो गए, ये 4 डिजिट हो गए और एक क्या बचा 1। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, क्या करते हैं 1। तो आप इसे अगर लिखना हो तो आप इसे सिंगल भी 1 लिखा रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि चलो इसमें हम 3 जीरो बढ़ा लेते हैं तो इसके मान में जो क्या होगा कोई अंतर नहीं होगा। बट एक चीज याद रखना, आप कभी लेफ्ट साइड आपको जितने जीरो बढ़ाने हो आप बढ़ा लीजिए, बट ये गलती आप कभी राइट साइड 1 के राइट साइड बढ़ाने की कभी गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि मान में अंतर आ जाएगा। ठीक, तो आइए इसे करके देखते हैं। अब यहाँ पर कितना है 1,0,1,0। ठीक है, ये हमारी बाइनरी हुई, हमने इसे 4-4 नंबरों को एक एक पेयर में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्टल में हमने क्या किया था 1 किया, 2 किया, 4 किया, हमने एक नंबर यहाँ पर बढ़ाया तो हम क्या करेंगे अब 8 कर देंगे। ठीक है, कितना करेंगे 8। तो आइए इनके साथ मल्टीपल वैसे ही कराकर देख लेते हैं, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8। ठीक है, यहां पर भी वैसे हो जाएगा मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8। अब इसको भी ऐसे ही हम करेंगे, क्या करें मल्टीपल 1 और सबका मान क्या हो जाएगा 0। तो लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि कोई नंबर किसी के साथ 0 करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो आइए इनका हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। जिनका जिस वैल्यू का 1 के साथ मल्टीपल होगा उसका मान क्या होगा, जो यहाँ पर होगा वही चीज हो जाएगा। ठीक है, और जिस वैल्यू का आप 0 के साथ मल्टीपल कर दोगे उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आइए करके देखते हैं, 1 के साथ जब 1 का होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 के साथ जब 0 का होगा तो 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, 4 का 1 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक नंबर टोटल निकल कर आएगा। ठीक, कितना निकल कर आएगा, एक नंबर निकल कर आएगा। अगर यहीं पर 1 1 1 1 1 होते, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाता 8 4 12, 12 2 14 1 कितना हो जाता 15। अगर यहाँ पर इसका मान पूरा टोटल 15 आता तो भी हम उसको एक डिजिट में ही लिखते, ठीक है ना, एक डिजिट में ही लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर कितना है 1 1 है तो इसको हम क्या करेंगे 1 कर देंगे। यहाँ पर कितना है 2 तो फिर क्या करेंगे प्लस 2 कर देंगे। इसके साथ कितना है इनका वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो लिख नहीं रहे। ठीक है, 1 कितना इतना आप समझ जाइएगा, 1 कितना है 1 हो गया। ठीक है, तो आइए इनको कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर कितना आया 3 आया, यहाँ पर कितना आया 5, कितना आया 135 135 कितना आया कितना यहाँ पर लिखेंगे 16 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने क्या निकाला था हेक्साडेसिमल नंबर निकालना था हमें। तो हेक्साडेसिमल नंबर की बेस कितनी होती है 16। तो ये बाइनरी से हम क्या करते हैं, पहले बाइनरी का हम 4 डिजिट का बनाते हैं जब हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना होता है, और फिर क्या करते हैं 1 से लेकर 8 तक का मल्टीपल कराते हैं। जिस नंबर का वैल्यू 1 0 के साथ होता है उसका मान 0 हो जाता है, और जिसका 1 के साथ होता है उसका मान वैसे ही एग्जैक्ट लिख देते हैं। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं और फिर सारी वैल्यू को एक तरफ से लिख देते हैं। अब हमारा हमें क्या प्राप्त हुआ 135 बाइनरी से जो हमें मान निकला है। अब अगर इसे हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करें, अभी हमने क्या किया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर किया, अगर यहीं पर हम क्या करते हैं
हेक्साडेसिमल नंबर से अगर हम बाइनरी में जाएं, अगर वो 135 से हमें ये बाइनरी मिल जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमने जो 135 निकाला 135, ये हमारा क्या है, सही है। तो आइए जरा हम करके देखते हैं कितना, क्या करते हैं 135, 135 इसे क्या है हेक्साडेसिमल नंबर, तो बेस कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, ठीक है। अब जरा इसकी हम बाइनरी निकालेंगे, ठीक है। अब जब हमें बाइनरी निकालनी है तो इसकी बेस कितनी होगी 2। तो आइए निकालते हैं हेक्साडेसिमल नंबर की बाइनरी कैसे होगी। अभी जब हमने ऑक्टल से जब हम बाइनरी में गए थे तो क्या किए थे, उन तीनों डिजिट को हमने क्या किया था, एक एक लिख लिया था, ठीक है। आइए इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा पीछे वाले कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में लेते चलेंगे, जिससे क्या होगा हमें चीजें याद भी रहेंगी और थोड़ा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी तो आसानी होगी, ठीक है। और आपसे फिर कहना चाहूंगा कि जितना चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक एक चीजों को आप कॉपी पे लिखते जाओ। आपको जब भी प्रॉब्लम हो आप कॉपी उठाओगे, 2 मिनट में आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि वीडियो बाद में आप देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं है, बट आप जितना भी पढ़ रहे हो आपको एग्जैक्ट चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ऑक्टल से जब हमने बाइनरी निकाल रहे थे तो क्या किए थे, नंबर 3 3 का पेयर बनाए थे। यहाँ पर हमने 4 4 का पेयर बनाया है, तो हम क्या करेंगे 4 4 का यहाँ पर भी हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। प्राप्त करने के लिए जब बनाए तो इसको मिटाने के लिए भी हम 4 4 का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर मल्टीपल 1 करेंगे, मल्टीपल 2 करेंगे, मल्टीपल 4 करेंगे, मल्टीपल 8 करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले वाले के साथ किया वैसे ही हम इसके साथ भी करेंगे। तो 1 के साथ क्यों हम ना वैसा ही करें, जब सबके साथ वैसा ही हुआ तो कितना होगा मल्टीपल 4 और मल्टीपल कितना हो जाएगा 8, ये रहा 8। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करें कि इनकी वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो। अब क्या करें कि इसकी वैल्यू 3, और क्या किया जाए कि इसकी वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो आइए जरा करके देखते हैं किन नंबरों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें कि हमें वैल्यू कितनी मिल जाए 5 मिल जाए। तो अगर हम 4 को और 1 को अगर ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो क्यों ना हम इनके साथ 1 1 का गुणा करा दें, किसका करा दें 1 1 का गुणा करा दें। अब तो हमें किसी 2 और 8 की कोई जरूरत नहीं है, इनका मान हमें 0 करना है, तो हम क्या करेंगे इनके स्थान पे भी हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 3 है, हमें यहाँ पर 3 प्राप्त करना है इसमें। तो क्या करें 8 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, 2 होगा और क्या होगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगी इनकी बाइनरी कितनी हो जाएगी 1 1 हो जाएगी, ठीक है। आप इसे दिमाग से भी डायरेक्ट आप सोच सकते हो कि अगर 3 है हेक्साडेसिमल से आप अगर बाइनरी निकाल रहे हो तो 3 का हेक्साडेसिमल से आप जब बाइनरी में जाओगे तो क्या करेंगे इसका योग कितना हो 30 हो। बट आपको याद होना चाहिए एक चीज कि क्या करना पड़ता है 1 से लेकर 8 तक का हमें मल्टीपल कराना पड़ता है, और जिस वैल्यू की हमें जोड़ने से वो मान प्राप्त हो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं 1 देते हैं, और जिसे हमें कोई जरूरत नहीं होती है उसमें हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, ठीक है। अब जब हमें यहाँ पर कितना है 1 है तो इसके साथ हम क्या करें 1 कर दें, बाकी सबकी वैल्यू क्या कर दें 0 कर दें, ठीक है। आइए हमने क्या बताया था, लेफ्ट से लेकर पूरी राइट तक की वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो वैसे ही कर दे रहे हैं 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1, ये रही हमारी क्या बाइनरी। अब जब बाइनरी है तो बेस कितनी होगी इसकी 2, ठीक है। तो 135 हेक्साडेसिमल नंबर की जो बाइनरी आई वो कितनी निकल कर आई 0 0 0। तो आप तो बोल रहे होगे कि ये 3 0 कहां से आए। तो देखो अगर आपका दिल करता है कि हम यहाँ पर भी 0 क्या करें लगा लें तो आप यहाँ पर भी 0 लगा सकते हैं। अगर आपका दिल करता है कि हमें यहाँ पर नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो, ठीक है। लेफ्ट साइड में 0 का कोई महत्व नहीं होता, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। कितना है जस्ट इसको मिला लेते हैं 1 0 1 0 1 1 0 0 1। तो ये हमारा रहा आंसर। तो हमने पहले क्या देखा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर में गए और फिर क्या किया हेक्साडेसिमल से बाइनरी में गए। प्लीज आप वीडियो को स्किप कर देना, रोक लेना, फिर पढ़ना, बट इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। जितना भी कन्वर्जन में डाउट होते हैं बच्चों को, एक एक डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। आइए चलते हैं, अब डेसिमल से हम बाइनरी को निकालेंगे, ठीक है। आइए, और एक एक साथ में दो दो काम कर रहा हूं, पहले बाइनरी से डेसिमल निकालता हूं, फिर डेसिमल से आपको चेक करके दिखाता भी हूं कि बाइनरी कैसे निकलती है। तो आइए अब हम क्या निकालेंगे डेसिमल से बाइनरी, हम जैसे पहले वाले में चीज में कर चुके थे ना, अब आपको कर भी लेना चाहिए वैसे ही। तो आइए देखते हैं बाइनरी हेक्साडेसिमल इसमें डेसिमल से बाइनरी को हम कैसे निकालते हैं। तो प्लीज गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन को देखेंगे, यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर कितना है 2। हमें क्या फाइंड करना है बाइनरी कन्वर्जन को। कैसे हमने पता किया इसकी बेस से, बाइनरी की बेस कितनी होती है 2, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं डेसिमल से आप बाइनरी में कैसे जाओगे, ठीक है। कितना है यहाँ पर 405, तो हम क्या करेंगे 405 को लिख लेंगे, और 405 में क्या करेंगे हम 2 से इसे हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे। कब तक करेंगे जब तक 2 से वैल्यू लास्ट में कम ना हो जाए, अर्थात 1, ठीक है। तो आइए इसे 2 से हम डिवाइड करके देखते हैं कितना होगा। हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना है, ठीक है। तो आइए हम बाइनरी नंबर निकाल रहे हैं 405 का। तो आइए इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं, कितना हो जाएगा
4 2 बार में जाएगा, फिर क्या करेंगे हम 0 कर लेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा 2 बार में जाएगा और बाइनरी कितनी हो जाएगी इसकी, अर्थात शेष कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इसे हम 2 से काटेंगे, कितना एक बार में जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। पूरा पूरा कट रहा है, हम क्या करेंगे 0 कर देंगे क्योंकि शेष तो कोई बचा नहीं। अब फिर क्या करेंगे हम 2 से करेंगे, 10 है 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हुआ 5 हुआ, यहाँ पर हम कितना कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 1, क्योंकि 100 50-50 कितना हो जाएगा 100 और कितना बचेगा यहाँ पर 1, तो हमने 1 कर दिया। अब क्या करेंगे हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, कितने से करेंगे 2 से, कितना आएगा 25। पूरा पूरा जा रहा है, शेष तो कुछ बच नहीं रहा, हम 0 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 2 दूना 4। ठीक है, कितना बचेगा 1। ठीक है, अब जरा फिर से हम 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। फिर क्या करेंगे हम 2 से इसे फिर डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा 3। तब तक काटेंगे जब तक 2 से मान क्या हो जाएगा कम नहीं हो जाएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, पूरा पूरा कट गया तो कितना आ जाएगा 0। फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 3 है यहाँ पर, एक बार जाएगा, कितना शेष बचेगा, एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा 1। हमने क्या कहा था, डाउन टू अप, इंसान नीचे से ही तो ऊपर उठता है ना, तो ऐसे ही हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो नीचे से हम पूरी जितनी वैल्यू होगी उठा लेंगे और क्या करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर पूरा लिखता चले जाएंगे। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पर 1 1 0 0 1 0 1 0 1, ये हमें क्या प्राप्त हुई बाइनरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 405 की हमें बाइनरी प्राप्त हुई। अगर इसी बाइनरी का यूज करके हम क्या निकाल लें 405 निकाल लें, अर्थात डेसिमल नंबर निकाल लें, तो क्या होगा ये बाइनरी हमारी सही होगी। ठीक है, तो क्या हम अब हम क्या करते हैं, हम अगर आपको सिर्फ 405 की बाइनरी पूछा है तो आप बाइनरी इस नंबर को निकालिए ऐसे करके और क्या कीजिए ऑप्शन में आपको जहां पर ये बाइनरी नंबर मिले आप टिक कर लीजिए। बट मैं चीजें क्या कर रहा हूं साथ में लेके चल रहा हूं, अगर आपके मन में डाउट है कि ये चीज सही होगी या फिर नहीं तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट आप 3-4 बार इन चीजों को करोगे ना तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि नहीं मेरा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। तो हमने क्या निकाला, डेसिमल से हमने क्या निकाल लिया, बाइनरी को निकाल लिया। ठीक है, अब जरा हम बाइनरी से डेसिमल की तरफ चलेंगे, अर्थात ये जो बाइनरी हमें प्राप्त हुई है इस बाइनरी से हम क्या करेंगे डेसिमल नंबर को निकालेंगे। अब डेसिमल नंबर को निकालेंगे तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी 10, तो हमें बाइनरी कितनी मिली 1 0 1 0 1 0 0 1 1। तो अब हम क्या करेंगे इन बाइनरी को थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दे करके लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं 1 0 1 0, कितना 4 डिजिट हो गए, अब कितना है फिर 1 0 0 और फिर लास्ट में कितना है 1 1। अब हम क्या कर रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा पहले का याद कर लेना चाहिए क्या हुआ था, बाइनरी से डेसिमल गए थे। ठीक है, क्या किए थे मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 क्या किए थे, 2 का उस वैल्यू के साथ मल्टीपल कराते चले गए। आइए फिर इसमें हम वही चीज यूज करते हैं, क्या होगा मल्टीपल 1, कितना हो जाएगा मल्टीपल 1, जो भी हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, आइए इसकी देखते हैं कितना होगा मल्टीपल 2। अब बाइनरी की बात आ रही है तो 2 2 का यहाँ पर मल्टीपल होगा। ठीक है, आगे भी जब चीजें आगे बढ़ोगे ना तो भी बताऊंगा एक में, और जब ऑक्टल की बात आएगी तो 8 की होगी, जब हेक्साडेसिमल में नंबर आएगी तो कितनी होगी 16 की होगी। ठीक है, अब बाइनरी की बात हो रही है ना तो यहाँ पर कितने होगा, पहले 1 होगा फिर 2 होगा फिर 2 के साथ मल्टीपल होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 128 और यहाँ पर कितना होगा 256। ठीक है, इसके आगे भी अगर बाइनरी नंबर होती तो 256 का आप मल्टीपल 2 करते और जो वैल्यू आती यहाँ पर कर देते। ठीक है, तो ये हमारा रहा एक नंबर। ठीक है, ये नंबर रहा हमारा एक नंबर। ऐसे इन नंबरों के बीच में हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, इनका जो भी योग आएगा हम लास्ट में क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए इनको जरा हम लिख लेते हैं, इनका योग नंबर कितना आ रहा है, 1 का 1 के साथ मल्टीपल होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर दिया, 2 का 0 के साथ होगा कोई मतलब नहीं है, 4 का 1 के साथ हो जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 8 का 0 के साथ हो जाएगा कोई मतलब नहीं, छोड़ो आगे बढ़ो, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या होगा 32 और 16 4 क्या हो जाएंगे 0 के साथ मल्टीपल होगा, मान कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 120। ठीक है, इसको भी ले लेंगे आप। अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर कितना 256 का जब 1 के साथ मल्टीपल होगा तो पूरा वैल्यू लिख लेंगे। आइए इन नंबरों को हम जोड़ लेते हैं, कितना 256 है, फिर कितना दे रखा है 128 है, फिर कितना है 16 है, फिर कितना है हमारे पास 4 है और फिर 1 है। ठीक है, हम बाइनरी से क्या कर रहे हैं डेसिमल नंबर को निकाल रहे हैं। डेसिमल नंबर निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं, लास्ट में जो भी वैल्यू आती है उनको एक तरफ से ऐड कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे आइए जरा देखते हैं कितना यहाँ पर 6 6 12 12 4 12 8 कितना होगा 12 8 20 20 4 24 1 25 25 की कितना हो जाएगा 5
वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, कितना हुआ यहाँ पर 2 2 4 4 दुनाई 8 1 9 1 10 10 की कितना हो जाएगा 0, ठीक है। वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1, यहाँ पर कितना है 2 और 1 1 2, कितना हो जाएगा 4, कितनी वैल्यू प्राप्त हुई 405। अर्थात जब इस बाइनरी नंबर से आप जब डेसिमल निकाले तो कितना आया 405, ठीक है। तो ये रहा और डेसिमल टू बाइनरी और ये रहा बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, हम बाइनरी टू, अब क्या करेंगे हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन को देखेंगे। तो प्लीज गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल में ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज अगर आपको और किसी भी ऐसी चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इंस्टा पे कमेंट भी कर सकते हो, वहां पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए पढ़ते हैं डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन की ओर। तो प्लीज गाइस आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। यहाँ पर कितना वैल्यू दे रखा है 405, डेसिमल से हमें क्या निकालना है ऑक्टल में निकालना है। वैल्यू कितनी यहाँ पर बेस में कितना है 8, 8 से हम समझ गए कि जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो किसमें फाइंड करनी है ऑक्टल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अभी तक क्या हुआ था। जब डेसिमल से हम बाइनरी में गए थे तो कितने से डिवाइड किया था 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कितने क्या कहते हैं ऑक्टल में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 405 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितने से 8 से, तो 405 हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इससे 8 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, जैसे हमने बाइनरी में चीजें की थी सेम वैसे होगा और सिर्फ नंबर चेंज होगा, 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे करके देखते हैं कितना होगा। यहाँ पर जब 8 से 405 को काटोगे तो कितना होगा, कितना होगा 8 चौक 32 8 पन 40, कितना 5 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे 0 कर देना और जो शेष आया कितना आएगा आपका 5, कितना होगा 8 पन 40 और ये कितना हुआ 5, अर्थात इनका मल्टीपल और इसका योग क्या होना चाहिए इस वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। आइए ऐसे करके देखते हैं कितना होगा 8 छंग 48, 8 छंग 48 बचा कितना हमारे पास 2, कितनी बार टेबल गया 6। अब क्या है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, तो टेबल तो आगे जाएगा नहीं, तो जैसे हमने बाइनरी में नंबर को लिखा था डाउन टू अप, ठीक है, वही चीज हम ऐसे करेंगे और लेफ्ट साइड पूरा वैल्यू को लिखते चले जाएंगे। कितना आया 625, कितना आया 625, अर्थात इस 405 ऑक्टल डेसिमल नंबर का जो ऑक्टल नंबर आया वो कितना आया 625। ये हमारा रहा ऑक्टल में। ऑक्टल में चेंज करने के लिए कैसे किया है 8 से डिवाइड किया और जो भी हमारी बाइनरी आई जो भी हमारा मान आया वो क्या किया ऐसे बाइनरी की तरह हमने लिख दिया, ठीक है। अब जरा इसे हम चेक करके देखते हैं कि 625 ऑक्टल का डेसिमल नंबर कितना होगा, ठीक है। तो एक सवाल के साथ हम दो सवाल करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना आया था हमारा 625, कितना आया था 625, 625 ये हमारा क्या हो जाएगा ऑक्टल नंबर। अब जरा इसको हम देखते हैं कि हमारे पास इसका डेसिमल नंबर क्या होगा। आप प्लीज नोट्स जरूर बना लो, क्योंकि जितने भी मैं चीजें बता रहा हूं आप एक तरफ से करते जाओगे ना, आपको जब भी कोई कंफ्यूजन होगी आप तुरंत कॉपी पलट लोगे और आपको तुरंत 2 मिनट में उसका जवाब मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका करके 625 ऑक्टल का डेसिमल नंबर निकालेंगे। अब हम डेसिमल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना है हमारे पास 625, ठीक है 625 है। अब हम क्या करते हैं 625 को जब हम डेसिमल नंबर में ऑक्टल से डेसिमल नंबर में जाएंगे तो कितना करेंगे हम, पावर बेस कितनी है इसकी 8, तो क्या करेंगे हम 8 की पावर क्या करेंगे 0 करेंगे, फिर क्या करेंगे 8 की पावर क्या करेंगे 1 करेंगे, 8 की पावर क्या करेंगे 2 करेंगे, 8 की पावर क्या करेंगे 3 करेंगे, फिर डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अर्थात जितने ऑक्टल नंबर में यहाँ पर चीजें हैं, जितने भी मान हैं यहाँ पर, जैसे 5 है यहाँ पर 8 की पावर 0 के इसके साथ क्या होगा गुणा होगा, 8 की पावर 2 है, ठीक है 8 की पावर 1 हो गया 2 के साथ हो जाएगा, 8 की पावर 2 है 6 हो जाएगा। अगर 6 के आगे भी कोई नंबर होता तो उसके लिए क्या होता है 8 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा होता है फार्मूला, ठीक है। 8 की पावर ऑक्टल है तो 8 की पावर से चलेगा, अभी तक बाइनरी होता था तो 2 से चीजें चलती थी, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, यहाँ पर ऑक्टल है 8 यूज हो रहा है, ठीक है। जब 8 यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे 8 की पावर 1, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 ऐसे निकालते हैं। तो आइए जरा 5 के लिए हम कर लेते हैं 5, थोड़ा सा स्पेस देते हैं 5 करते हैं, फिर क्या करते हैं 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या आया है वैल्यू यहाँ पर 8 की पावर 0, कितना 8 की पावर 0, यहाँ पर कितना 8 की पावर 1, यहाँ पर कितना 8 की पावर 2, ठीक है। 6 वैल्यू थी, हमने 6 तक यूज कर लिया 8 को, अगर आगे भी वैल्यू होती है तो हम 8 के और भी आगे चलते हैं। यहाँ पर अब किसी भी नंबर के कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 कर दिया जाए तो उसका मान कितना हो जाता है 1। अब जब 5 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। अब 8 की पावर 1 है तो पावर कितनी, तो मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 मल्टीपल 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना है 88 64
4 मल्टीपल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 चौको कितना होगा, कितना हो जाएगा 6 चौको 24, कितना हो जाएगा 24। 24 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 6 36, 36 3 कितना हो जाएगा 36 2 कितना हो जाएगा 38, 384 और 88 16 कितना हो जाएगा 88 किसका वैल्यू कितने हो जाएगा 8 2 नहीं 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 5। ठीक है 5, तो आइए इसको भी हम जरा ऐड कर लेते हैं। कितना आया है 5 और 9 6 15, एक आया यहाँ पर 9 एक 10 की 0 और यहाँ पर कितना हो गया 5, तो कितना है 405। अर्थात इस ऑक्टल 625 का जो कैलकुलेशन आया डेसिमल में वो कितना आया 405। ठीक है, ये हमारा रहा क्या चीज डेसिमल नंबर, ये रहा हमारा आंसर। पहले हमने क्या किया डेसिमल टू ऑक्टल गए, ठीक है, फिर हमने चेक करके देखा ऑक्टल टू डेसिमल, वही नंबर प्राप्त हो रहा, ये हो गया हमारा आंसर। अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को देखेंगे। तो प्लीज गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, कितना रहा 510। ठीक है, डेसिमल से हमें कितना किसमें जाना हेक्साडेसिमल नंबर में। अब तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने डेसिमल से बाइनरी में गए थे 2 से डिवाइड किया था, फिर डेसिमल से हम ऑक्टल में गए थे 8 से डिवाइड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर में जा रहे हैं, तो यहाँ पर बेस कितनी है 16, तो हम क्या करेंगे इसे 16 से डिवाइड करेंगे, कितने से 16 से। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर 510 510। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो आइए टेबल करते हैं, 16 16 संगति 16 48, 3 बार में कितना आया 48। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा 48, 3 बचा, यहाँ पर कितना बचा 0 है, तो 16 एक कम 16, 16 एक कम क्या हो जाएगा 16, तो एक बार में जाएगा, क्योंकि क्या होगा 16 नहीं 32, यहाँ पर कितना है 30, तो चीजें क्या होगी आगे निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पर कितना बचा 30, और 30 में से अगर हम 16 निकाल दें तो कितना आ जाएगा 14, कितना आएगा 14, जरा ऐड करके आप देख लेना कितना आएगा 14। ठीक है, अब जरा हम करते हैं यहाँ पर 16 से 31 के लिए जब टेबल करते हैं तो कितना जाएगा एक बार में, क्योंकि 2 बार में क्या हो जाएगा क्रॉस कर जाएगा, तो कितना जाएगा टेबल 1 बार में ही गया। ठीक है, 16 एक कम 16, ठीक, अगर 16 और यहाँ पर कितना है 31, अगर आप इसे घटाकर देखो तो कितना आएगा 15, तो यहाँ पर कितना आया 14, यहाँ पर कितना आया 15। इस 16 से वैल्यू जो इधर की होंगी वो क्या होंगी 0, अगर यहाँ पर 8 होता तो यहाँ वैल्यू कितनी यूज होती 7 तक यूज होती, क्योंकि ऑक्टल में जो वैल्यू यूज होती है वो 0 से 7 होती है और इसकी बेस कितनी हो जाती है 8 हो जाती है। यहाँ पर जो वैल्यू यूज होती है हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 15 तक की यूज होती है, कितनी जब 0 से 15 तक की यूज होती है, इसलिए इसकी बेस कितनी हो जाती है 16। 0 से जो 9 तक के नंबर होते हैं वो सेम नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर बढ़ते हैं वो क्या होते हैं कोडिंग में डिफाइन क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, जैसे 10 की क्या हो जाती है ए, 11 की क्या हो जाती है बी, 12 की क्या हो जाती है सी, 13 की क्या हो जाती है डी, 14 की क्या होती है ई और 15 की क्या होती है एफ। अगर आपको ठीक है क्या चीज यहाँ पर जो इसकी आंसर आएगा आपको वो कितना होगा 1 15 14। अब ये चीजें क्या चीज है, ये अलग है ये अलग है ये अलग है, ठीक है, पर आप इसे ये नहीं कह सकते कि 4 अलग है 1 अलग है 5 अलग है 1 अलग है 5 ये अलग है, ये ओनली 3 डिजिट है। ठीक है, आपको या तो फिर ऐसे आंसर मिले लिखेगा, बट मस्ट है कि आपको आंसर हमेशा जब भी आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर हेक्साडेसिमल नंबर में, ऐसे ही आपको अगर पूछना कि हेक्साडेसिमल नंबर में 15 का, अगर एग्जामिनर का मन है कि 15 के क्या कहते हैं डेसिमल नंबर कितना होगा, ठीक है, उसका कोडिंग कितना होगा, ठीक है, तो आपको 50 का बताना पड़ेगा कि एफ होगा। बट अगर आपको जब आंसर की बात आएगी तो आपको वहां पर एफ देखने को मिलेगा और 14 के लिए आपको ई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, किसमें ऑप्शन में, ठीक है 1 एफ ई। अब हमने क्या निकाला ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर में गए, अब हम क्या करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर अर्थात 1 एफ ई, 1 एफ ई हेक्साडेसिमल नंबर से क्या करते हैं किसमें जाते हैं डेसिमल नंबर को निकालते हैं। डेसिमल नंबर को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन की ओर। जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल नंबर को निकाला, फिर डेसिमल से बाइनरी निकाला, ऐसे हम क्या कर रहे हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर में गए हैं, तो क्या करेंगे डेसिमल से 1 एफ ई 16, फिर क्या हमें हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल निकालना है, क्वेश्चन मार्क किया हमने 10 कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हम बाइनरी में निकालने के लिए क्या किए थे, फार्मूला क्या यूज किए थे 0 की पावर 1 0 की पावर 1 0 की पावर 2, ठीक है, एट में ऑक्टल के लिए हमने क्या किया था 0 की 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2, ऐसे ही करते चले जाए, जितने नंबर की हमें यूज थी हमने उतना 8 की पावर 0 से हमने उठा लिया।
अब हम यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फार्मूला यूज होगा कितना, 16 की पावर 0, ठीक है, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। अभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा, जितने यहाँ पर वैल्यू होंगी उतने हम, जितने की हमें जरूरत पड़ेगी उतने हम यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 वैल्यू है तो हम 3 को यूज करेंगे 16 की पावर 2 तक का, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो, अगर आप नोट्स बनाकर लिख रहे हो, इन सब चीजों को आप किसी कॉपी पे लिख रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो देखने के बाद क्या होंगी, चीजें बहुत मिक्स हो जाएंगे दिमाग में, किसके साथ 16 हुआ था, किसके साथ 8 हुआ था, किसके साथ 2 हुआ था। पर एक बार आप जब नोट्स बना लोगे, तो जब आप एक दो बार उसे रिवीजन करोगे, देखोगे, पलटोगे पन्नों को, तो आपके दिमाग में बैठती चीजें चली जाएंगी। तो आइए देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर को निकालने के लिए। तो यहाँ पर कितना है नंबर, जैसे हमने बाइनरी में किया, ऑक्टल में किया, वैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर के लिए करते हैं। 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एफ की जगह हम क्या लिखे थे, 15 यूज करेंगे, ठीक है। हमें मान निकालना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की जगह क्या करेंगे, 14 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे ऑक्टल में किए थे, बाइनरी में किए थे, वैसे हम यहाँ पर 16 की पावर 0 यूज करेंगे। कितना, 16 की पावर 1 0, और यहाँ पर 16 की पावर 1, और यहाँ पर क्या करेंगे, 16 की पावर कितना कर लेंगे, 2 यूज करेंगे, ठीक है। इनका इन नंबरों के साथ, इनका जो मान आएगा, इन नंबरों के साथ गुणा करा देंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, इन नंबरों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आइए इनको करके देखते हैं। 16 की पावर 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 14, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 16 है, यहाँ पर कितना है 15 है, तो 16 मल्टीपल 15 का जो योग आएगा वो कितना होगा, कितना आ जाएगा, 240, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 मल्टीपल 16 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो जिसका इसका जो मान होगा वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256, ठीक है। तो आइए इन नंबरों को हम योग कर लेते हैं, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 256, फिर कितना है 240, फिर कितना है 14, ठीक है 14। अब क्या करेंगे, इन नंबरों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, करके देखते हैं जरा, कितना हुआ, 6 4 10 0 हमने किया, 5 और 9 1 10, 10 एक क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 2 2 4 एक इसका वो मिल जाएगा, ठीक है, हासिल, कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 510, ठीक है, कितना हुआ 510। जो इस हेक्साडेसिमल, इस 1FE हेक्साडेसिमल नंबर का जो डेसिमल नंबर होगा कितना होगा, 510 होगा, ठीक है। डेसिमल नंबर बेस कितनी हो जाएगी 10। तो हमने देख लिया डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं किसमें, ऑक्टल टू बाइनरी की ओर, ठीक है। तो ये चीजें हुई। तो प्लीज गाइस, ये रहा हमारा क्या, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर हमारा कितना है, 412, 412। अब हमें क्या निकालना है, इसकी बाइनरी निकालनी है, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें बाइनरी निकालने के लिए। यहाँ पर कितने डिजिट दे रखे हैं, 412, 1 2 3, ठीक है। इन नंबरों को हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस देकर लिखते हैं, ठीक है। वहां पर 1 करते हैं, यहाँ पर 1 करते हैं, यहाँ पर कितना कर दे रहे हैं 4, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऑक्टल की बात हो रही है, बाइनरी निकालना है। हमने क्या किया था, 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करेंगे, ठीक है। आइए करके देखते हैं, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, ठीक है। हमें बाइनरी निकाल करनी है, बाइनरी हमें निकालनी है, ठीक है, ये याद रखना, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, ठीक है। यहाँ पर कितना है, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। अब इन नंबरों को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक। अब हमें क्या करना, अब हमें क्या यूज करें कि इसका योग 2 प्राप्त हो, क्या यूज करें इसका योग कितना हो 1 प्राप्त हो, क्या यूज करें इसका मान कितना हो जाए 4 प्राप्त हो, ठीक है। और जो हमें बाइनरी में नंबर यूज करने को मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 0 और 1। तो जिस वैल्यू का आप 0 के साथ गुणा करा दोगे उसका मान कितना हो जाएगा 0, और जिस वैल्यू का आप 1 के साथ गुणा करा दोगे तो जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो वैल्यू हमारी रहेगी, ठीक है। फिर हम आइए इसे जरा करके देखते हैं। हमें 2 प्राप्त करना है तो हमें 4 और 1 की क्या पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनके साथ हम क्या कर रहे हैं, 0 0 का गुणा करा दे रहे हैं, ठीक है। हमें 2 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो हमने 2 कर दिया। अब हमें 1 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हमें 2 की तो कोई जरूरत नहीं है ना 4 की, तो हम क्या कर रहे हैं 0 दे रहे हैं इन वैल्यू को। यहाँ पर कितनी है 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है, 2 और 1 की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर करके क्या करेंगे, यहाँ पर 1 1 0 0 कर देंगे, और 4 के लिए हम क्या करेंगे 1 यूज कर लेंगे, ठीक है। ये जो बाइनरी, ये जो हम निकाले हैं, ये क्या है, हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है, बाइनरी नंबर है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ सारे वैल्यू को लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, 1 0 0 0 0 1 0 1 0। ये क्या रहा, बाइनरी है, तो बेस हम कितनी यूज करेंगे 2, ठीक है। ये बेस कितनी रही इसकी 2। तो 412 ऑक्टल नंबर की जो बाइनरी आई वो कितनी आई, यहाँ पर इतनी, ठीक है।
आइए जरा इस बाइनरी से हम ऑक्टल को निकालते हैं। अगर इस बाइनरी से हम ऑक्टल नंबर 412 को पा रहे हैं तो क्या ये बाइनरी हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल को निकालेंगे। ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल को निकालेंगे। जरा बाइनरी लिखते हैं, 1 0 0 4 0 है ना, 4 टाइम्स हमने 0 लिख लिया। ठीक है, 1 किया 0 किया 1 किया 0 किया, फिर क्या किया, बाइनरी है, हमने क्या किया, बेस लगा दिया 2। हमें हमसे अब क्या पूछा जा रहा है, ऑक्टल। अब जब ऑक्टल पूछ रहा तो ऑक्टल की बेस कितनी हो जाती है, 8, तो हमने 8 कर दिया। ठीक है, अब बाइनरी से जब हम ऑक्टल को निकालते हैं, ठीक है, जब हम ऑक्टल से बाइनरी में गए थे तो क्या किया था, एक नंबर के लिए हमने 3 डिजिट को यूज किया था, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। तो हम क्या करेंगे, 3 वैल्यूओं को बाइनरीज में क्या करेंगे, जब हमें बाइनरी मिलेगी ऑक्टल निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो एक 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 बास्केट में कितना डालेंगे, 3 वैल्यूओं को डालेंगे, एक बास्केट में 3 वैल्यूओं को डालेंगे, एक बास्केट में 3 वैल्यू को डालेंगे। ठीक है, तो बनाकर देखते हैं, एक बास्केट हो गई, 2 बास्केट हो गई, हमारे पास क्या हो गए, 3 बास्केट हो गई। ठीक है, तो आइए जरा करके देखते हैं इनको, 0 1 0, फिर जरा थोड़ा स्पेस दे देंगे। ठीक है, 1 0 0, फिर थोड़ा स्पेस देंगे, लिखेंगे 0 0 1। ठीक है, यहाँ पर सारा खेल 0 1 0 1 का है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, हमें ऑक्टल नंबर निकालना है। यहाँ पर क्या बाइनरी हमें दे रखा है, 3 का हम पेयर बनाते हैं, तो हमने 3 का पेयर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, सारा खेल बस इसी चीज का है। आइए करके इसको देखते हैं, क्या यहाँ पर होगा, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। ठीक है, इसके साथ भी वही चीज कर लेते हैं, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, जस्ट पोजीशन इसके साथ भी वही चीज होगी, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। ठीक है, अब क्या होगा, जिस नंबर का 0 के साथ मल्टीपल हो जाएगा उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, जिस नंबर का 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा तो एक्चुअल वैल्यू जितनी होगी वो चीज क्या होगा, रख दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 के साथ इसका हुआ 0 हो गया, 2 के 1 के साथ हुआ तो कितना आया, 2। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसको, यहाँ पर कितना है, 1 का 1 के साथ मल्टीपल हुआ, 1 कर दिया। अब बाकी सबका मान क्या हो गया, 0, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 1 होता तो हम क्या करते, 2 का 1 के साथ गुणा करते, 2 करते और क्या करते, बीच में प्लस करते। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, इससे जो वैल्यू प्राप्त होगी वो एक वैल्यू प्राप्त होगी, अर्थात जो भी नंबर प्राप्त होगा उसे हम एक गिनेंगे। ठीक है, चाहे कितना भी प्राप्त क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो 7 तक ही यूज होगा, वैसे भी एक ही वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ अब यहाँ पर क्या हो, 0 का 1 के साथ होगा, 2 के साथ होगा तो कोई मतलब नहीं है, वहां पर 4 के साथ होगा। अब जो हमारा ये मान प्राप्त हुआ है इसको जरा हम एक साइड में लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट में, कितना हुआ, 4 1 2। किसमें, ऑक्टल में हमें निकालना, तो ऑक्टल में निकाल लिया, बेस कितनी हमने लगा दिया, 8। ठीक है, तो इस बाइनरी से हमने क्या निकाला, ऑक्टल, और इसी ऑक्टल से हमने क्या निकाला था, बाइनरी। तो क्या हुआ, सेम चीजें आ रही हैं, तो क्या हुआ, हमारा सही हुआ। तो पहले हम क्या किए हैं, ऑक्टल टू बाइनरी गए, फिर क्या किया, बाइनरी टू ऑक्टल। प्लीज इसे आप नोट्स जरूर बना लो, क्योंकि बस यही चीजें पूछी जाती है, कभी बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे, हेक्साडेसिमल करेंगे, कभी डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे। तो जितनी भी चीजें हैं ना, आप बार बार इसे देखोगे ना तो आपको हमेशा के लिए यादें हो जाएंगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ऑक्टल टू हमने बाइनरी देखा, अब जरा हम देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को। ठीक है, तो प्लीज गाइस ये रहा नेक्स्ट, हमें क्या करना है, 336 ऑक्टल नंबर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो आइए डेसिमल नंबर को कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, और जितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। ये नंबर हम कहां तक यूज करेंगे, जितनी वैल्यू यहाँ पर होंगे, तो वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो हम कहां तक यूज कर लेंगे, 8 की पावर 2 तक। ठीक है, ये मान होता है ऑक्टल टू डेसिमल जाने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कितना है, 6 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो हमने क्या बताया था, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। तो ये सब चीजों को अलग अलग वैल्यू के साथ मल्टीपल कराते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब डेसिमल से किसमें, ऑक्टल से सब हम डेसिमल में जाते हैं। ठीक है, 8 की पावर 0 किया, यहाँ पर क्या किया, 8 की पावर 1 किया, 8 की पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, क्या कर देंगे, 8 की पावर 2। अब 8 की पावर 0 है, मान कितना होगा, 1 हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर, 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 की पावर 1 है, कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 24, 8 8 64, कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 की पावर 2, 8 8 जा 64। ठीक है, और मल्टीपल कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो कितना होगा, 4 3 12 की 2। ठीक है, और 36 18, 18 को 19, 192 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, 24, यहाँ पर कितना हुआ, 6। इन वैल्यूओं को आओ जोड़ लेते हैं सबको।
क्या करते हैं हम लास्ट में इन ऑक्टल से डेसिमल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। 192 24 और कितना हुआ 6, 6 4 10 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 9 9 2 11 और एक इसमें से हासिल कितना मिला था, एक मिला था, 6 4 10 10 का एक हासिल आया, कितना हुआ 9 2 11 2 12, ठीक है। और ये 2 दिया और ये एक है पहले से ही, कितना हो जाएगा 2, तो 222, तो कितना है 222, ठीक है। तो हम किसमें गए, ऑक्टल टू डेसिमल। तो जब हम ऑक्टल टू डेसिमल नंबर निकाले तो कितना आया वैल्यू उसकी 222, ये रहा हमारा डेसिमल नंबर। अब जरा हम डेसिमल से इसी को निकालते हैं ऑक्टल में क्या होगा, अर्थात ये वैल्यू अगर आ रही है 336 तो क्या होगा, मान हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल जाएंगे। अब जिस नंबर में हम ऑक्टल जाते हैं, ठीक है, तो उससे हम डिवाइड करते हैं। देखो जब आप बाइनरी की बात आएगी तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। जब आप ऑक्टल की बात आएगी तो आप 8 से डिवाइड कर सकते हो। आप जब हेक्साडेसिमल नंबर की आएगी तो आप 16 से डिवाइड कर सकते हो। बट आप हमेशा याद रखना, जब कभी आपको डेसिमल नंबर मिल जाए तो आप ये कभी मत सोच लेना कि अब यहाँ पर तो 10 है और तो हम क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। हम 2 से करते हैं, 8 से करते हैं और 16 से करते हैं, और उनके अपने अपने केस होते हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ आप इसे नोट्स बनाते चले जाओ, जब लास्ट में से आप देखोगे चीजों को पढ़ने के बाद तो आपके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट बैठेगा, ठीक है। तो आइए इसे बढ़ते हैं आगे। कितना 222, इसमें हमें क्या निकालना है, ऑक्टल नंबर को निकालना है। तो पहले अभी हम क्या निकाले, ऑक्टल से डेसिमल गए, अब हम क्या करेंगे ऑक्टल से किसमें आएंगे, किसमें आएंगे डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 222 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। किससे डिवाइड करना शुरू करेंगे, 8 से। तो आइए से 8 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। पहले आप 1 अक्षर को उठाओगे, 8 2 कम है, 2 अक्षर को ले लो, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 22। अब क्या करो कि 22 से टेबल ज्यादा ना जाए 8 का, तो कितना होगा 8 का 8 दूना 16, कितनी बार गया टेबल 2 बार, 16 16 4 20 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और है 22, तो कितना हो गया 8 दूना 16 16 4 20, तो कितना होगा 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 60, कितना हो गया 62, तो 8 सते 56, कितना हो गया 56 56 57 58 59 60 61 62। अब कितना बचा हमारा 62 के पास जाने के लिए 6, तो हमने क्या किया 6 कर लिया, ठीक है। आप ऐसे कर भी सकते हो, ठीक। अब क्या करेंगे हम 8, अब हम फिर 8 से डिवाइड करेंगे कितनी 27 को। तो अब आइए 27 को करते हैं। तो 8 का 8 16 8 24, 3 बार टेबल जा रहा है, अगर 4 बार कर दोगे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 27 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो कितना हुआ 27, यहाँ पर कितना हुआ 3, तो 8 24, अब 24 3 27, तो कितना आया 3 आया। क्या करते हैं वैल्यू को ऐसे लिखते हैं और डाउन टू अप की ओर चलते हैं ऊपर, और क्या करते हैं लेफ्ट से राइट तरफ पूरा वैल्यू लिखते चले जाते हैं। 3 6 3, ठीक है 3 6 6 क्या हुआ ऑक्टल नंबर। अर्थात पहले हमने क्या किया ऑक्टल टू डेसिमल गए, फिर क्या किया डेसिमल टू ऑक्टल, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, क्या हुआ आंसर हमारा सही हुआ। अब जरा हम चलते हैं ऑक्टल टू पहले ऑक्टल टू बाइनरी गए, ऑक्टल टू डेसिमल, अब जाते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की ओर, ठीक है। तो प्लीज गाइस ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 214 को ऑक्टल नंबर को हमें निकालना है, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो क्या होता है चीज इसमें कि ऑक्टल से आप हेक्साडेसिमल नंबर में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। उसके लिए पहले आपको ऑक्टल से आपको बाइनरी में जाना पड़ेगा और फिर बाइनरी से आपको हेक्साडेसिमल नंबर में जाना पड़ेगा। इसकी डायरेक्ट कोई ट्रिक या कोई फार्मूला नहीं है। तो प्लीज देखते हैं, ऑक्टल से पहले हम बाइनरी निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर में चलेंगे। तो आप जरा इसे दिमाग में बैठाना, पहले हमें क्या करना पड़ेगा ऑक्टल टू क्या होगा बाइनरी, ठीक है। फिर बाइनरी से हमें क्या करना पड़ेगा हेक्सा, कितना हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है डेसिमल नंबर, ठीक। तो अब हम जरा 214 की पहले हम निकालेंगे बाइनरी, ठीक है। पहले हम निकालेंगे क्या चीज बाइनरी, ना कि डायरेक्ट 16 को, ठीक है, अर्थात हेक्साडेसिमल नंबर को। ये क्वेश्चन पूछे भी बहुत जाते हैं क्योंकि इसमें एक एक नहीं दो वर्क करना पड़ता है और टाइम क्या होता है इसमें टूटता है, ठीक है। पर आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो चीजें क्यों ना कितनी डिफिकल्ट दी जाए, कितना क्यों ना वर्क हो, पर हम चीजें क्या करेंगे जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते पहले हम ऑक्टल से बाइनरी में निकालते हैं। कितना दे रखा है बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर कितना दे है 214, 214, ठीक है 214। तो कितने नंबर है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो इन हमने क्या किया तीनों डिजिट को हमने लिख लिया। अब बात ऑक्टल की हो रही है, जब बात ऑक्टल की हो रही है हमें बाइनरी निकालना है, तो क्या करेंगे मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4,
एक डिजिट के साथ, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। वैसे 1 के साथ भी कर देंगे, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4। अब 2 को ही क्यों हम छोड़ें, इसके साथ भी वही चीज की जाए, ठीक है, मल्टीपल 4। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर 4 है। अब तक तो आप जान भी चुके होंगे कि अब हम 4 करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा। अगर हमें 4 लाना है तो किसके साथ हम 0 का गुणा करें और किसके साथ 1 का गुणा करें। अब 1 है, 2 है, 4 है, वैल्यू हमें कितनी पानी है, 4 पानी है। तो क्या करें, 4 के साथ 1 का गुणा कर दें, बाकी सबके साथ क्या करें, 0 कर दें। तो आइए करके देखते हैं, इसके साथ हमने क्या किया, 0 कर दिया, इसके साथ 0 कर दिया, इसके साथ 1 कर दिया, ठीक है। हमें क्या होगा, 4 1 जा 4, हमें 4 मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ 1 किया, बाकी सबके साथ क्या किया हमने, 0 किया। यहाँ पर 2 है, 2 के साथ हमने 1 किया, यहाँ पर सबके साथ क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया, ठीक है। तो ये जो ये नंबर निकल कर आए, क्या निकल कर आए, हमारे बाइनरी, ठीक है। तो जब ये बाइनरी निकल कर आए, कितनी बाइनरी निकल कर आई, 0 1 0 0 0 1, फिर क्या है 1 0 0। इसको जरा मिटा कर देखते हैं, रफ कर दे इसको, ठीक है। ये हमारी क्या निकली, बाइनरी, ऑक्टल 214 की ये हमारी क्या निकली, बाइनरी, ठीक है। बाइनरी निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 3 का पेयर बनाया ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए। अब क्या करते हैं, बाइनरी से जब आप हेक्साडेसिमल नंबर में जाते हो, ठीक है, देखो मीनिंग भी बड़ी हुई ऑक्टल से, और क्या हुआ, वैल्यू भी क्या हुई, बड़ी, अर्थात बेस कितना हुआ, 16। यहाँ पर ऑक्टल में कितना था, 8। बस एक कॉन्सेप्ट बनाना है हमें कि ऑक्टल में हम क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर में क्या करते हैं, 4 4 का पेयर बनाते हैं। चीजें क्या होगी, जब आप सारा कुछ एक बार में पढ़ोगे ना, तो कॉन्सेप्ट इधर का उधर होगा, बट चीजें आप एक दूसरे से रिलेटेड करके देखो तो चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका डिजिट बड़ा है, तो इसलिए इसका हम क्या करेंगे, 4 4 को देंगे, क्योंकि जिसका पेट बड़ा होगा उसका भोजन भी तो ज्यादा लगेगा ना। तो हेक्साडेसिमल नंबर में कितना हमने 4 डिजिट लिए, ठीक है, और यहाँ पर कितना किया हमने, इसमें भी 4 डिजिट ले लिए। अब देखो यहाँ पर 0 है, अगर आपका दिल करता है तो आप 0 लेना हो तो ले लो, चलो ले ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना है, आइए बनाकर देखते हैं, 0 0 1 1, ठीक है। फिर क्या है, थोड़ा स्पेस देंगे, 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 0। अब यहाँ पर इकलौता 0 है, ठीक है। हमने 4 4 डिजिट 4 4 नंबर को क्या किया, 4 4 का पेयर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर इकलौता अगर यहाँ पर 1 बचता तो इसकी वैल्यू थी, ठीक है, या फिर 0 0 के बाद क्या होता, 1 होता तो इसकी वैल्यू थी, बट यहाँ पर इकलौता 0 है। तो आप इसे चाहो तो इसका कैलकुलेशन ही ना करो, अगर आपको करना है तो आप 1 करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर सबको बराबर दिखाने के लिए क्या करोगे, आप 0 0 कर लो, ठीक है। एक ये आपका ये भी ग्रुप बन गया, ठीक, और एक आपका ये ग्रुप बन गया, एक आपका ये ग्रुप बन गया। अब क्या हुआ, ऑक्टल जब निकालते तो मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करते थे। अब यहाँ पर एक डिजिट बढ़ा तो हम क्या कर देंगे, मल्टीपल 8 कर देंगे। आइए करके देखते हैं, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसके साथ भी यही चीज कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8, ठीक है। क्या होगा, मल्टीपल 8। अब इसका साथ कोई भी नंबर का वैल्यू करो, नंबर कितना आता है, नंबर कितना आएगा, 0, और इन वैल्यू के सामने 0 होगा। लेफ्ट साइड 0 की वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता जब तक कोई अंक ना हो, तो इसे आप मिटा ही दो तो ज्यादा सही है, ठीक है। हमने मिटा भी दिया, ठीक। आइए करके देखते हैं इनका मान कितना होगा, 0 के साथ 1 का होगा मान 0 हो जाएगा, प्लस 2 के साथ होगा 0 हो जाएगा, 4 का 1 के साथ होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 8 का 4 1 के साथ होगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। ये एक डिजिट निकल कर आएगा, ठीक है। इसका जितना भी योग निकल कर आएगा, इनका सबका योग कितना होगा, 15 होगा, 15 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक। तो इसका योग जितना निकल के आएगा वो एक डिजिट होगी पूरी। यहाँ पर कितना है, 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0। अब 8 के साथ 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 8। इसका योग कितना आया, 8, इसका योग कितना आया, 12। अब बात आती है 12 की। तो आपको 12, आप ऐसे 12 नहीं लिख सकते हो। हेक्साडेसिमल नंबर में क्या होता है, जो डिजिट यूज होते हैं वो 0 से 15 तक के यूज होते हैं। कितने, 0 से 15 तक के यूज होते हैं, इसलिए इसकी बेस कितनी हो जाती है, 16। मैंने क्या बताया था, 0 से 9 तक के जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब नंबर 10 से और 15 तक जाते हैं, कितने से 15 तक जाते हैं, तो उनकी क्या होती है, कोडिंग होती है। क्या होती है, कोडिंग। जैसे आपकी 10 की क्या हो जाती है, ए हो जाती है, ठीक है। 11 की क्या हो जाती है, बी हो जाती है। 12 की क्या हो जाती है, सी हो जाती है। तो इस सी को हमें यहाँ पर लिखना है, कितना आएगा आंसर इसका, 8C। कितना आ जाएगा भैया, 8C। तो इस ऑक्टल नंबर का जब आप कन्वर्ट करोगे हेक्साडेसिमल नंबर में, तो उसमें पहले हमें बाइनरी में जाना पड़ेगा, उस बाइनरी से हमें जाना पड़ेगा हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। तो इस 214 की जो
ऑक्टल नंबर की जो हेक्साडेसिमल नंबर आएगा वो कितना आएगा 8C। 8C आएगा तो ब्रैकेट बनाओ और कितना कर दो भैया इसमें 16, ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर था, हमने हेक्साडेसिमल नंबर इसका निकाल लिया 8C। अब अगर आपको चेक करना है कि 8C सही है या फिर नहीं, तो देखो मैंने चीजें शुरू से मैं बताता चला आ रहा हूं। तो पहले आप क्या करोगे, अब आप हेक्साडेसिमल नंबर से डायरेक्ट ऑक्टल पे नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट ऑक्टल पे नहीं जा सकते, जो प्रोसीजर को आप अपनाए थे वही पीछे पैर आपको लौटना होगा, ठीक है। तो पहले आप डेसिमल से आप बाइनरी में आइए, फिर जस्ट वैसे ही अपोजिट आइए ऑक्टल पे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर से हम बाइनरी पे जाएंगे। आइए देखते हैं आगे। तो प्लीज गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, हेक्साडेसिमल से हमें बाइनरी कन्वर्जन करना है, ठीक है। यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर का मान कितना दे रखा है 340, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है बाइनरी। बाइनरी हमें कैसे पता चली, इसकी बेस से। अगर यहाँ पर 8 होता तो हमें ऑक्टल निकालना होता, अगर यहाँ पर 10 हो जाता तो हमें क्या डेसिमल निकालना होता, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बेस कितनी दे रखी है 2, तो 2 किसकी बेस होती है बाइनरी की, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड करना है 2 अर्थात बाइनरी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो आइए इन डिजिटों को हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। बाइनरी हमें निकालना है, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस दे देकर के लिखेंगे, ठीक। देखो एक जो चीजें हैं ना ये सारी एक दूसरे से बिल्कुल सेम मिल रही हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो एक बार में ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमने क्या लिया, तीनों नंबरों को हमने थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर लिख लिया। अब हेक्साडेसिमल नंबर की बात हो रही है, सबसे बड़ा, तो क्या हमें पहले मल्टीपल 1 करना पड़ेगा, मल्टीपल 2 करना पड़ेगा, मल्टीपल 4 करना पड़ेगा, और एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा मल्टीपल 8, ठीक है। तो आइए सबके साथ वही चीज कर लेते हैं। क्या करेंगे, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8, ठीक है। अब 4 के साथ भी हम वही चीज करेंगे, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8, ठीक है। अब 3 के साथ भी हम वही चीज करेंगे, जैसे इनके साथ किया, मल्टीपल 1, मल्टीपल 2, मल्टीपल 4, मल्टीपल 8, ठीक। अब हम क्या करें कि किस नंबर के हम बाइनरी निकालनी है, ठीक है। तो हम किस नंबर के साथ 0 और 1 का किस नंबर के साथ गुणा करा दें कि इसका मान कितना हो जाए 0। तो भैया किसी भी नंबर का आप किसी के नंबर के साथ 0 गुणा करा दो, 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप सभी को 0 दे दो, ठीक, क्या दे दो 0। तो ये सबको 0 मिला तो क्या हो गया 0 बटे सन्नाटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 4 इस नंबर के साथ हमें 0 और 1 का गुणा कराना है, और हमें इसकी जो वैल्यू लानी है वो कितनी लानी है 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, हम क्या किया 0 कर दिया, 2 की भी जरूरत नहीं पड़ रही हमें, हाँ 1 4 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें क्या लाना है 4। तो हम क्या करेंगे 1 कर देंगे, ठीक है। अगर यहीं पर कितना होता 12 होता तो हम क्या करते हैं 8 के साथ भी 1 करते, ठीक। ये मत सोचने लगना कि यहाँ पर तो भैया क्या कहते हैं 12 नहीं है, अब जब 12 नहीं है तो हम 12 कहां से लाएं, सबके साथ 0 कर दें, नहीं। अगर यहाँ पर 12 होता, ठीक है, 12 क्यों होता है यहाँ पर, 12 को आप ये भी तो बोल सकते हो कि 1 और 2 अलग अलग कर देते, नहीं, वहां पर क्या होगा, आप वहां पर सी दिया जाएगा, ठीक है, सी दिया जाएगा या फिर 12, तो 12 को आप एक साथ लिखोगे, ओके, क्योंकि क्या होती है कोडिंग सबकी अलग अलग होती है। तो हम तो देखो यहाँ पर कितना वो 4 लाना था, हमने 1 किया, यहाँ पर किया 0 किया, अब हमें 3 प्राप्त करना है। अब देखो यही चीज मैं समझा रहा था, यहाँ पर कितनी है 3, हमें तो कितनी की जरूरत पड़ेगी, ना तो 8 की पड़ेगी तो हमने इसको 0 किया, ना तो हमें 4 की पड़ेगी इसको हमने 0 दे दिया, हमें 2 और 1 की जरूरत पड़ेगी तो हमने क्या किया 1 1 के साथ इनका गुणा करा दिया, ठीक। अब जो ये नंबर निकल के आए यही चीज तो हमारी बाइनरी है, यही चीज तो हमसे पूछा गया था कि 340 हेक्साडेसिमल नंबर की बाइनरी निकालो। तो ये जो नंबर प्राप्त हुआ इसको लेफ्ट क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो बेस लगा देंगे कितनी 2, बेस 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें बाइनरी नंबर निकालना था, ठीक। तो क्या होगा 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक। कितने हुए 6 0 हुए, ठीक। क्या हो जाएगा 2, या तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन ऑप्शन में, या फिर क्या होगा ये 2 0 मिटे रहेंगे, ठीक है, ये मिलेंगे, ठीक। इसका रीजन क्या है, क्योंकि लेफ्ट साइड वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, तो हो सकता है एग्जामिनर इसको हटा दे, ठीक। तो आपको अगर इतना भी मिल रहा है तो ये भी आंसर क्या होगा एग्जैक्ट बिल्कुल सही होगा। तो हमने क्या किया हेक्साडेसिमल से बाइनरी गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं जरा चेक कर ले रहे हैं कि इस बाइनरी का हेक्साडेसिमल नंबर 340 आएगा नहीं आएगा या फिर नहीं, तो ठीक है। तो आइए इसको रफ कर दे रहे हैं, कितना निकाले हमने बाइनरी इसकी निकाली, जरा बाइनरी इसकी लिखते हैं, फिर क्या करते हैं इसका इस बाइनरी से इसका हेक्साडेसिमल नंबर निकाल कर दिखाते हैं, ठीक है। कितना आया 1 1 0 1, फिर कितना 1 2 3 4 5 6, कितने 6 0, तो कितने हमने कर यहाँ पर 0 भी हम कितने बना लेंगे पूरे काउंट करके 6 0 बना लेंगे, ठीक।
हमने क्या किया, यहाँ पर 2 कर दिया। अब इसके बाद क्या हमें हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है। हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है, हमने बेस उसकी 16 कर दिया। 16 क्यों की, क्योंकि आप जानते हो क्यों हेक्साडेसिमल नंबर की जो बेस होती है वो कितनी होती है, 16 होती है। ठीक, तो ये चीज हो गया। तो अब हम जरा निकालते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में क्या करते हैं, बाइनरी जब हमें मिल जाती है, ऑक्टल में हम क्या करते हैं 3 3 का पेयर बनाते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर में हम 4 4 का पेयर बनाते हैं। तो इस बाइनरी में हम क्या करेंगे, 4 4 का पेयर बनाएंगे। तो आइए 4 4 में इसको बांट लेते हैं। 4 कर दिया। अब जरा फिर इसको राइट साइड से हम बांटना शुरू करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से आप बांटने की गलती मत करना। ठीक, जरा करते हैं, इसमें भी गिनते हैं 1 2 3 4। इसमें भी क्या हो गया, ये 2 डिजिट बन गए। अब ये क्या है, 2 डिजिट है, इनके साथ हम 2 जीरो लगा ले रहे हैं। नहीं भी लगाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है, लगा भी लोगे तो भी कोई मतलब नहीं है। तो आइए देखते हैं, इनको जरा हम 0 0 को बना ले रहे हैं। ठीक है, 0 0। ठीक, फिर कितना हमें मिला, 0, थोड़ा स्पेस दे देंगे, 0 1 0। ठीक है, फिर कितना है 1 1 0 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 4 4 नंबर हमने लिए, इसका एक ग्रुप बना, इसका एक ग्रुप बना, और इसका क्या हुआ, एक ग्रुप बन गया। ठीक है, ये कितने ग्रुप बन गए, 4 4 के नंबर के हिसाब से 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब 4 है तो मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8। ठीक है, वही चीज करनी है। आइए वही चीज करके देखते हैं। इसमें मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8। ठीक है, वही चीज इसमें कर देंगे, जैसे एक के साथ होगा वही चीज सबके साथ होगा। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। ठीक, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। अब अगर यहाँ पर 0 ना भी लिखते तो कोई भी आंसर में अंतर होने वाला नहीं था। ठीक, आइए तो अब नंबर क्या है, यहाँ पर ऊपर यार 0 है। ठीक है, नीचे कोई भी वैल्यू हो, अब उसके साथ आप गुणा कराओगे, 0 के साथ किसी भी नंबर का गुणा करा लो, नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरा पूरा यहाँ पर 0 लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर कितना है, 1 के साथ 0 का गुणा होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ठीक है, 2 के 0 के साथ होगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। इसके बाद 1 है और नीचे क्या है 4, अब 4 का 1 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम प्लस कर देंगे। अब 0 है तो हम 0 ही कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 1 करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 करेंगे। अब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 के साथ 1 का हो गया, कितना हो गया, 2। अब आगे को कोई मतलब नहीं है, 0 हो गया। ठीक, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, इसका योग कितना आया 3, इसका योग कितना आया 4, इसका योग कितना आया 0, अर्थात कितना हुआ 340। 340 अर्थात इस बाइनरी के जो हेक्साडेसिमल नंबर आया वो कितना आया, हेक्साडेसिमल नंबर। तो बेस हम कितना करेंगे, 16 करेंगे, 340। तो पहले हम क्या किए, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में गए, हेक्साडेसिमल का बाइनरी में निकाले। ठीक, ओके, और फिर क्या किए, बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल नंबर में तुरंत आ गए। ओके, अब आगे चलते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल को निकालते हैं। तो प्लीज दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या करना है, डेसिमल हेक्साडेसिमल से हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। ठीक है, कितना दे रखा है 2b, कितना देखा 2b हेक्साडेसिमल नंबर, और इसका हमें मान निकालना है किसमें, डेसिमल में। ठीक है, हमने बताया था पहले ही कि जो हेक्साडेसिमल में जो नंबर यूज होते हैं वो कितने यूज होते हैं, 0 से 15 तक के यूज होते हैं, और 0 से जो 9 तक के जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, और 10 के बाद क्या होती है, कोडिंग चालू हो जाती है। यहाँ पर कितना दे रखा b, तो 10 का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है a, और b की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 12। तो जरा एक क्वेश्चन इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कितना कर दें 2 12। एक चीज हम आपकी यहाँ पर और क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, अब हमें क्या निकालना है, डेसिमल नंबर। अब अगर आपसे बात की जाए कि यहाँ पर कितना लिखा है, तो कितना कहोगे आप, 212। बात भी सही है, 212 भी है, मगर जब आप इसे सॉल्व करना शुरू करोगे तो इसको आप एक गिनोगे और इसको आप एक गिनोगे। यहाँ पर जो डिजिट है वो कितने हैं, 2। ओके, ये चीज कंफर्म हुई ना, क्योंकि बी का मान कितना हुआ 12। अब हमें क्या निकालना है, हेक्साडेसिमल नंबर निकालना है। जब आप डेसिमल नंबर को आप निकालते हो हेक्सा से, जब डेसिमल नंबर में जाते हो तो क्या करते हो हम, किसका यहाँ पर कितना है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 16 की पावर 0 करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 16 की पावर 1 करेंगे, फिर क्या करेंगे 16 की पावर 2 करेंगे, फिर क्या करेंगे 16 की पावर 3 करेंगे। ऐसे क्या होगा, नंबर बढ़ता जाएगा, और जितने नंबर यहाँ पर होंगे उतनी ही चीजों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अर्थात उतने ही नंबरों को हम उठा लेंगे और अपने सवाल में फिट करेंगे। ठीक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो हम पूरा 12 लिखेंगे। ठीक है, एक जगह पे पूरा हम 12 लिखेंगे, ना कि 1 और 2 को अलग करेंगे। ओके, तो अब इसके साथ हम क्या करेंगे, 16 की पावर 0 का मल्टीपल कराएंगे, फिर क्या करेंगे हम प्लस। ओके, फिर क्या है 2, फिर कितना है 2, अब 2 है, 16 की पावर 0 को तो हमने यूज कर लिया। अब कितना बचा हमारे, 16 की पावर 1, कितना बचा 16 की पावर 1,
अब 16 की पावर 1 है और यहाँ पर कितना 16 की पावर 0 है। तो जरा देखो यहाँ पर 16 की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मान 1 हो जाएगी। ठीक, अब 1 का 12 के साथ गुणा होगा, कितना हो जाएगा 12। अब प्लस का चिन्ह लगाएं, हम कोई छिड़काई नहीं करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ओके, फिर कितना है 2, 16 की पावर 1 है। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। आइए जरा देखते हैं इसको, 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। ओके, क्या हो जाएगा 44, अर्थात टू बी हेक्साडेसिमल नंबर का जो डेसिमल नंबर आएगा वो कितना आएगा 44। कितना आ जाएगा 44। आइए इसे रफ करते हैं और जरा देखते हैं कि 44 का डेसिमल नंबर का अर्थात कितना 44 डेसिमल नंबर का क्या हेक्साडेसिमल नंबर 2b आएगा। जरा करके देख लेते हैं तो संतुष्टि हो जाए कि जो हमने किया है वो चीज सही है। ओके, तो यहाँ पर कितना है 44। अब हमें डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये चीज हम पहले कर भी चुके हैं। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो कितना है यहाँ पर 44 है, कितना है 44 है। क्या करेंगे हम 16 से डिवाइड करेंगे, कितने से 16 से। ओके, तो जरा करके देखते हैं कि 44 से ज्यादा ना जाए। टेबल करते हैं किसका 16 का, कितना होगा 32। कितनी बार में मिला 2 बार में, अगर ज्यादा करते हो 16 16 16 16 3 48 क्रॉस कर जाएगा तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में। 16 दुनाई 32, अब 32 कितना हुआ 32 हुआ। अब 32 से 40 जाने में कितना मिला हमें 8 मिला। ठीक है, फिर 44 जाने में कितना मिला 4, 8 4 कितना 8 4 कितना हुआ 12, तो कितना हो गया 12। अब यहाँ पर कितना 2 है, यहाँ पर 16 है, तो टेबल तो होगा नहीं आगे, तो क्या करेंगे हम डाउन टू अप। ओके, इससे हमेशा याद रखना डाउन टू अप, अर्थात कोई भी इंसान हो क्या होगा नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक, तो कितना हुआ 2 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 और 12। अगर आपको ऑप्शन में ये चीज आपको ना मिले तो ठीक है, हमें किसमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर में, तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि इस नंबर को क्या किया जा सकता है 2b। ठीक है 16। तो हमने क्या करके देख लिया यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर से डेसिमल में गए, फिर क्या किए डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर में आए। तो ये रहा। अब हम क्या करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं लास्ट बिल्कुल वीडियो के अंत में, तो देखेंगे हेक्साडेसिमल से किसमें ऑक्टल कन्वर्जन को। तो प्लीज दोस्तों ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करना है। हमने क्या बताया था पहले कि ना तो आप ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर में जा सकते हो और ना ही क्या हेक्साडेसिमल नंबर से आप डायरेक्ट ऑक्टल नंबर में जा सकते हो। उसके लिए हमें एक पुल की जरूरत पड़ती है। पुल क्या है हमारा बाइनरी। ओके, तो पहले हम हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी में जाएंगे और फिर उसी बाइनरी का सहारा लेकर हम किस में जाएंगे ऑक्टल नंबर में, और हम पीछे ये चीजें कर भी चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। हेक्साडेसिमल नंबर में हम पहले बाइनरी में जाएंगे, तो एक सूत्र का आप हमेशा याद रखना, पहले क्या है हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, इस डेसिमल नंबर से आपको किस में जाना है बाइनरी में। ये हमारा क्या है एक सेतु है। ठीक है, बाइनरी, ये क्या है बाइनरी। ओके, फिर क्या है ऑक्टल। ठीक है, फिर हमें ऑक्टल नंबर मिलेगा। तो इसकी जो बेस होती है वो कितनी होती है 16, इसकी जो बेस होती है वो कितनी होती है 2, इसकी जो बेस होती है वो कितनी होती है 8। इसमें जो नंबर यूज होते हैं 0 से 7, इसमें जो नंबर यूज होते हैं 0 से 1, इसमें जो नंबर यूज होते हैं 0 से 15। ओके, अब हेक्साडेसिमल नंबर में एक चीज याद करने वाली बात है, जो नंबर 0 से 15 तक यूज होते हैं वो ना कि 0 से 15 तक यूज होते हैं, कुछ नंबर कोडिंग में यूज होते हैं। जैसे 0 से 9 तक सेम नंबर यूज होते हैं और 0 से और क्या करते हैं 10 के बाद क्या होते हैं नंबर, जैसे जरा देखते हैं 10 के बाद जो नंबर यूज होते हैं, जैसे 10 है 10 की कोडिंग हो जाएगी ए। ठीक है, 11 है बी हो जाएगी, 12 है सी हो जाएगी, 13 है डी हो जाएगी, 14 है ई हो जाएगी, 15 है एफ हो जाएगी। ठीक, ये कोडिंग हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर कोई नंबर तो वैल्यू तो मिल नहीं रही, यहाँ पर हमें क्या मिला है एफ ए। तो एफ ए तो हम कैसे सॉल्व करें, तो हमें हमारा ध्यान जाना चाहिए कि एफ ए का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 15 और 10। तो ये क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखें तो ये चीज ये लिखी है क्या कितनी 15 और 10। ठीक है, और इसके हमसे क्या पूछा गया है ऑक्टल नंबर पूछा गया। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर में हम डायरेक्ट तो जाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे बाइनरी निकालेंगे। ठीक है, इसकी जरा बाइनरी निकालते हैं। ये एक एक डिजिट पढ़े जाएंगे ना कि इन्हें 4 डिजिट पढ़ा जाएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में यही गलती होती है कि हम क्या करते हैं 4 नंबर मान लेते हैं ना कि 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 15 हुआ और यहाँ पर क्या करेंगे हम 10। अब हम हेक्साडेसिमल नंबर से किसमें जा रहे हैं बाइनरी में। अब हेक्साडेसिमल नंबर सबसे बड़ा वैल्यू। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 4 4 का पेयर बनाते हैं। ठीक है,
तो आइए 4 का यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं। 10 का सॉरी कितना हुआ यहाँ पर 15 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे मल्टीपल 1 करेंगे, मल्टीपल 2 करेंगे, मल्टीपल 4 करेंगे और क्या करेंगे मल्टीपल 8 कर देंगे। यहाँ पर भी वही चीज कर देंगे मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 8। ठीक, ये चीज हमारा निकल कर आया। अब हम क्या करें इन नंबरों के साथ किस नंबरों का गुणा करा दें कि इसकी वैल्यू हमें 10 प्राप्त हो जाए और उन नंबरों के साथ किस नंबर का गुणा करा दें उसकी वैल्यू 15 प्राप्त हो जाए। तो आइए करके देखते हैं किसका किसके साथ गुणा कराएं। अगर सोचो अगर 8 और 4 जोड़ रहे हो तो कितना हो जाएगा 12, अगर 8 और 2 जोड़ रहे हो कितना हो जाएगा 10। तो क्या जिन नंबरों का हमारा यूज हुआ है उनको हम वैल्यू कितनी देंगे 1, उन नंबरों को हम कितनी वैल्यू देंगे 1। ठीक है, जिसने हमें काम बनाया उसको हम 1, जिसने हमारा कोई काम बनाया भाई उसे हम क्या दे देंगे, उसे हम कुछ नहीं देंगे, 0 बटे सन्नाटा कर देंगे। ठीक है, 0 कर दिया। अब हमें यहाँ पर कितना निकालना है 15 निकालना है। तो जरा देखते हैं किन किन का योग हमारा 15 होगा तो उनको हम क्या करेंगे एक एक दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 8 है, 4 है, 8 4 12 हो गया। यहाँ पर कितना है 2, 12 2 14 हो गया, एक क्या हो जाएगा 15। अर्थात हमें सबको एक एक देना पड़ेगा क्योंकि हमारे सब काम आए। ठीक है, तो ये जो नंबर हुए यही हमारे क्या हुआ बाइनरी हुई। ठीक है, तो आइए जरा इनको पूरी एक ब्रैकेट पे लिख लेते हैं। कितने आई 1 1 1 1 1 0 1 0। ठीक है, ये क्या हुई बाइनरी, अर्थात एफ ए की बाइनरी कितनी आई इतनी। ठीक है, अब हम इस बाइनरी से निकालेंगे ऑक्टल नंबर को। यही इस पे क्या चीज है एडवांटेज है। ओके, कि हमें पहले हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी निकालनी पड़ती है, फिर बाइनरी से हमें ऑक्टल नंबर में जाना होता है। डायरेक्ट जाने की ना तो कोई ट्रिक है ना तो कोई फार्मूला है, कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट आप तुरंत हेक्साडेसिमल नंबर देखो तो तुरंत उसकी बाइनरी निकालो फिर उसका आप ऑक्टल निकालो। ठीक है, इस बाइनरी को हम जब हम बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं हमने क्या यहाँ पर किया था 4 का पेयर बनाया था। ठीक है, एक एक डिजिट लाने के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे एक डिजिट लाने के 3 का पेयर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर कितना है ऑक्टल में हमें जाना है। ठीक है, कितने किस पे जाना है ऑक्टल पे। तो जरा हम पेयर बनाकर देख लेते हैं। तो 3 नंबर राइट साइड से यूज करेंगे। ठीक है, राइट साइड से पेयर बनाएंगे। तो 3 का 2 पेयर बने, एक बना, एक नंबर वैल्यू कम है तो क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड की बात है 0 कर लेंगे। ठीक है, आइए करके देखते हैं आगे 0 1 0। ठीक है, फिर क्या है 1 1 1। ठीक है, फिर क्या है 1 1 0। ये चीज हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे इन नंबरों के साथ मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करेंगे। ठीक, आइए करके देखते हैं मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। इस बाइनरी से हमें ऑक्टल निकालना है। ठीक है, मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, इसके साथ भी वही मल्टीपल 2 और मल्टीपल 4। अब जिस नंबर का 0 के साथ गुणा हो जाएगा उसका मान कितना हो जाएगा 0, और जिस नंबर का 1 के साथ गुणा हो जाएगा उसका मान कितना हो जाएगा, एक्चुअल पूरी वैल्यू ही रख दी जाएगी। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो 0 का 1 के साथ गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आइए करके देखते हैं 0 1 के साथ 2 का साथ गुणा हुआ 2। ठीक है, प्लस प्लस का आप सबके साथ निशान लगाते जाना। यहाँ पर तो सबका 1 के साथ गुणा है तो 1 कर देंगे, प्लस कर देंगे, 2 कर देंगे, प्लस कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक, यहाँ पर 1 का गुणा है 1 कर देंगे, प्लस कर देंगे, 2 कर देंगे, 4 के साथ 0 का गुणा है 0 कर देंगे। ठीक है, इसके जो पूरा वैल्यू आई वो कितनी आई 3, इसकी जो पूरी वैल्यू आई वो कितनी आई 7, इसकी जो पूरी वैल्यू आई कितनी आई 2। तो कितना हुआ 2, कितना आया 372 372। क्या निकल कर आया ऑक्टल नंबर। जस्ट सॉरी पूरी एक्चुअल जो वैल्यू होगी जो पूरा आपका आंसर होगा कितना होगा 372। ये हमारा ऑक्टल नंबर रहा किसका एफ ए हेक्साडेसिमल नंबर का। बस बात क्या है कि हमें हेक्साडेसिमल नंबर से डायरेक्ट आप ऑक्टल पे नहीं जा सकते। आप ऑक्टल पे जाने के लिए आप पहले बाइनरी को यूज करोगे, उसके लिए उस बाइनरी से आप ऑक्टल पे जा पाएंगे। ठीक, ओके, ये चीजें रही कुछ ऐसी। तो अब अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है या फिर सही है तो इतनी सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। बाइनरी से आप किसमें डेसिमल में कैसे जाते हो, बाइनरी से आप क्या कहते हैं ऑक्टल में कैसे जाते हो, हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे जाते हो, आप पीछे से मैं सारा कुछ बताते चला आ रहा हूँ। तो आप वैसे पीछे पैर उलट भी सकते हो, अर्थात इस ऑक्टल से आप इसकी बाइनरी निकाल लो, अर्थात एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया। किस में पहुंच जाओगे आप इस पे पहुंच जाओगे। ओके, इसमें पहुंचने के बाद इसमें आप 4 का पेयर बना लोगे। ठीक है, किसमें इन बाइनरी नंबर का आप 4 का पेयर बनाओगे। इन 4 का पेयर बनाने के आप इनमें इन नंबरों के साथ मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करोगे, हेक्साडेसिमल नंबर निकाल लोगे, इन सब का योग कर लोगे तो कोई आपका वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी 15 आएगी और 10 आएगी। ठीक है, और आपको आंसर में जो मिलेगा एफ ए मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो प्लीज गाइस आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपके साथ भी कोई मित्र यार दोस्त पढ़ता है तो आप उसे अगर उसे जरूरत है इस चीज कन्वर्जन पॉइंट की
तो प्लीज़ उसके तक आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो प्लीज़ गाइस, लव यू ऑल। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।